Out of many sports, why martial arts? उस टाइम पे हमारे यहाँ पे एक स्पोर्ट्स डे में एक इवेंट होने वाला था जिसमें एक छोटा सा बच्चा 6-7 लोगों को पीट रहा था। सो मेरे को ये लगा उस टाइम पे कि जब वो उतना सा बच्चा 7-8 लोगों को पीट रहा है तो मैं कितने लोगों को पीटूँ। Exactly how your journey started. पेरेंट्स का उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि मत खेलो या ऑल दोज थिंग्स। एंड आई बिलोंग फ्रॉम द रीजन जहाँ पे आज भी ये बातें प्रचलित है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। What do you think? Martial arts is just great workout and a self-defense tool. इट्स नॉट ओनली आई वुड से, मार्शल आर्ट सिर्फ आपको फिट रहना नहीं सिखाता। मार्शल आर्ट आपको डिसिप्लिन रहना सिखाता। मार्शल आर्ट सिखाता है आपको कैसे रहना। Growing up in Sagar from Madhya Pradesh, how you took yourself to the global stage within those limited facilities? आई थिंक फ्रॉम नो वेयर इफ पीपल से ऑलवेज स्काई इज द लिमिट। हम जितने नीचे से हमें स्काई उतना ऊपर दिखेगा और उतना ऊपर जाने का हमारे पास मौका है। एक छोटे शहर से जब कोई एक बच्चा निकलता है तो सिर्फ वो बच्चा नहीं निकलता, वो पूरा शहर शहर ऊपर निकलता उठता है। Do you think influence किसी तरह का रोल प्ले करता है in sports to get the attention of the people? Hello people, welcome back to my channel. Today we have Mr. Sohail Khan, a martial art athlete जिन्होंने नेशनल चैंपियनशिप से लेके वर्ल्ड चैंपियन तक भारत का नाम रोशन किया है। इतने सारे मेडल्स और इतनी अचीवमेंट के साथ सोहेल ने अपना मार्शल आर्ट्स में करियर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्ड किया है। इन द वर्ल्ड रैंकिंग्स ही स्टैंड्स ऑन 12th पोजीशन एंड इन द एशियन रैंकिंग ही स्टैंड्स ऑन द सेकंड पोजीशन। विथ दैट काइंड ऑफ एथलेटिक बैकग्राउंड ही इज ऑल्सो एन इनकम टैक्स ऑफिसर। Imagine that kind of career he has built around him. So the conversation is going to be interesting, but this conversation is totally going to be Sohail Khan as an athlete and what it takes to be that one. So let's get started. Out of many sports, why martial arts? एक्चुअली जब मार्शल आर्ट स्टार्ट करने के पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है। आई वॉज वेरी नट्यूरस काइंड ऑफ अ पर्सन इन स्कूल लाइफ एंड इवन आई वॉज रेस्टिकेटेड फ्रॉम द स्कूल फॉर अराउंड 6 to 8 months। और उस टाइम पे क्या था ना, वाई आई वॉज फैसिनेटेड अबाउट दिस मार्शल आर्ट कि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे एक स्पोर्ट्स डे में एक इवेंट होने वाला था जिसमें एक छोटा सा बच्चा 6-7 लोगों को पीट रहा था। तो आई वॉज वेरी नट्यूरस एज आई टोल्ड यू। सो मेरे को ये लगा उस टाइम पे कि जब वो उतना सा बच्चा 7-8 लोगों को पीट रहा है तो मैं कितने लोगों को पीटूंगा। सो दैट इज द फर्स्ट थॉट ऑफ माइन। I was a small kid at that point of time. I think I was in 5th grade or 3rd grade. So that said कि यार ये try करना चाहिए, and I started my martial art journey from karate. And then I switched to taekwondo and many different sports. And then finally in 2015, I started my kudo journey professionally. And today now I am here after so long and all. So exactly how your journey started, like convincing your parents or any kind of like when you decided that you want to become that one. ये तो बहुत बाद में हुआ कि प्रोफेशनली कैसे करना है। फर्स्ट थॉट तो पेरेंट्स का ये रहता है किसी भी मार्शल आर्ट फील्ड में भेजे, आइदर इट्स कराटे कूडो एनीथिंग। सो फर्स्ट थॉट पेरेंट्स का क्या रहता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट है क्या बोलते हैं, सेल्फ डिफेंस के परस्पेक्टिव से देखें कि सेल्फ डिफेंस तो बच्चा सीख ही रहा है ना। इफ ही इज डूइंग एनी मार्शल आर्ट ही इज लर्निंग सेल्फ डिफेंस, ही इज लर्निंग कॉन्फिडेंस, ही इज लर्निंग डिसिप्लिन। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो स्पोर्ट्स में बच्चा सीखता ही सीखता है। तो पेरेंट्स का उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि मत खेलो या ऑल दोज थिंग्स। एंड वो करता क्या ना करता वाली बात थी कि इतनी मस्ती कर रहा है, इससे बेहतर है कि कुछ अच्छा काम करे। सो देन ही सेंडेड मी टू द कराटे डोजो कि हाँ ठीक है तू कराटे कर। एंड कराटे करने लगा एंड देन धीरे धीरे जब मैं इसमें अच्छा करने लगा देन पेरेंट्स से बात किया कि मैं इसको परस्यू करना चाहता हूँ। बट देन ऑल्सो ही पेरेंट्स हैव अ सेकेंड थॉट कि पढ़ाई नहीं छोड़ सकता तू, पढ़ाई तो करनी ही करनी है। बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम द रीजन जहाँ पे आज भी ये बातें प्रचलित है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। सो दैट इज द माइंडसेट। हमारे यहाँ पे लोग आज भी स्पोर्ट्स को तवज्जो नहीं देते हैं। आइदर डज नॉट मैटर कि आप नेशनल खेल रहे हो इंटरनेशनल खेल रहे हो, इवन आफ्टर टुडे जब तक वो ये नहीं जानते कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा हूँ और मैं उनको बताता हूँ मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, तो दे आस्क मी कि उसके अलावा आप क्या करते हो। सो दैट इज द रीजन लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। डेफिनेटली मेट्रो सिटीज में तो हो ही रहा है, मुंबई पुणे हैदराबाद,
बड़े सिटीज़ में तो डेफिनेटली हो रहा है, बट जो छोटे सिटीज़ है वहाँ पे भी होगा, तो इकोसिस्टम जो हमारे स्पोर्ट्स का वो डेफिनेटली चेंज होगा। दैट्स राइट। हुँ। ये एक्चुअली बहुत मैटर करता है, नॉट जस्ट फॉर द मेट्रो सिटीज बट यप, इवन फॉर द लाइक होल कंट्री में अगर आप देखोगे तो दैट शुड बी इनकरेज्ड। एब्सोल्युटली। दैट इज ट्रू, आई एग्री ऑन दैट। आपकी कोच डॉक्टर मोहम्मद एजाज खान, जी। उनका क्या रोल है आपकी जर्नी में? उनका आई फ़ील ही इज़ अ फादर फिगर फॉर मी, है ना? अगर मैं पेरेंट्स के बाद किसी को मानता हूँ, तो जो मेरे कोच है डॉक्टर मोहम्मद एजाज खान सर, हम्म। उन्हीं को मानता हूँ। एंड ही हैज़ अ वेरी बिग रोल इन माय लाइफ, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, आई वुड से। हम्म। स्पोर्ट्स के बाहर भी मैं उनसे आज भी सजेशंस लेता हूँ लाइफ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और स्पोर्ट्स में तो लेते ही लेता हूँ, बिकॉज़ ही इज़ माय कोच मेंटर, है ना? तो मैं उनसे मिला 2015 या 13 में, और आई थिंक पहले ही दिन जब वो स्कूल में आए थे, आई वाज़ द किड जो उनसे सबसे ज़्यादा पीटा, है ना? आई ट्राई टू मेक फूल ऑफ माय सर कि सर ये गेम्स पीरियड है, हमें प्रिंसिपल ने परमिशन दिया है, एंड तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें प्रिंसिपल मैम के सामने ही खड़ा कर दिया कि इज हैव यू गिवन द परमिशन टू टेक अ सिलेक्शन ऑफ क्रिकेट टीम? सी शेड नो। तो उन्होंने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, बाहर आके जो हमारा पिटाई उन्होंने किया, जो बैट हम लेके गए थे उसी बैट से ही मारा हम लोगों को। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक, भाई ये कैसे पागल सर आए हैं, ये तो कितना मारते हैं। एंड आई वाज वन ऑफ द नटोरियस स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। तो अगर मेरे को पढ़ रहे थे फटके, तो बाकी लोग जो देख रहे थे कि भाई इसको गल रहे तो हमें कितना मारेंगे वो। तो दैट वाज वन ऑफ माय फनीस्ट इंटरेक्शन विद एजाज सर, जो फर्स्ट इंटरेक्शन स्कूल में हुआ था। एंड जब फिर पता चला कि सर कराटे सिखाते हैं, तो कराटे से वैसे भी मैं फैसिनेटेड था कि यार एक बच्चा Anyway, इतने लोगों को मार रहा है, तो मैं कितनों को मारूंगा। तो ये वाली बात थी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया जाना, और जैसे जैसे उन्होंने सिखाया, कराया, सही गाइड किया, तो आज उनके आशीर्वाद और सभी लोगों के आशीर्वाद, मेहुल सर, एजाज सर, और भी कई लोग, हरिकांत सर, मेघा मैम, शुभम राठौर जी, देयर आर मेनी पीपल। मतलब behind that. ऐसा होता है कि आज इफ आई एम सिटिंग हियर डज नॉट मीन कि जो मेरे साथ लोग हैं उन्होंने मेहनत नहीं की है, उन लोगों का भी बहुत उनका बड़ा भी है। रोल प्ले करते हैं। एक प्लेयर को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम हजारों लोग मेहनत कर रहे हैं बैक ऑफ द स्टेज, कि ये बच्चा जीतेगा तो कहीं ना कहीं हमारा हमारा नाम भी नाम आएगा। होगा। सो वही वाली जो स्मॉल टाउन सिटी स्टोरीज होती है ना, तो अगर उनके इधर से एक बच्चा निकलता है ना, तो उनको ये लगता है कि मैं निकल रहा हूँ। हम्म। तो वही सेम फीलिंग मेरे को भी आती है जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ, कि मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे लोग खड़े हुए हैं एट द बैक। राइट। तो ये इवन स्टोरी इट्स था। प्रिविलेज टू हैव पीपल जो आपको लाइक ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं एंड दे गिव यू एवरीथिंग। लाइक एब्सोल्युटली। हाँ, हमें लाइक ऐसा लगता है स्टेज में कि हमें सब कुछ आता है या फिर हम कुछ कर लेंगे देख के सीखे। बट आई गेस इन एनी फील्ड बहुत ज़रूरी हो जाता है आपकी लाइफ में एक गुरु होना। एंड अगर एब्सोल्युटली। आपको 3 4 5 6 ऐसे मिल रहे हैं इन एनी स्टेजेस, आई गेस इट्स अ प्रिविलेज टू इवन काउंट ऑन दैट। नहीं, एब्सोल्युटली। और मैंने जैसे आपको बताया कि नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, राइट। बट जो लाइफ लेसन्स वो देते हैं सही गलत का को, वो उनसे बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकता मेरे को। और मेरी ही भाषा में समझाना, इट्स क्वाइट हेक्टिक आई वुड से, है ना? है ना? और ऐसा नहीं, क्या रहता है, एक टाइम आने के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, तो बच्चों को लगने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ अब तो, है ना? सबके लाइफ में वो फेज आता फेज है कि आता है। आई एम द बॉस, है ना? तो उस चीज को भी कोच एक अपने हिसाब से हैंडल करता है, समझाता है, डराता है, धमकाता है, डांटता है, मारता है। तो उनसे बेहतर आई थिंक मेरे को कोई नहीं संभाल सकता इन ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ही नोज मी क्वाइट वेल, आई फील। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वो मेरे को। आपने सोचा था कि अभी इस वक्त यू विल टॉक अबाउट योर कोच सर लाइक दैट वे जब वो आपको मार रहे थे? नहीं नहीं, द उस फर्स्ट टाइम इम्प्रेशन। नहीं नहीं भाई, उस टाइम तो मैंने कहा सबसे खराब इंसान दुनिया के तो यही हैं जिन्होंने मेरे को मारा उस टाइम पे। बिकॉज उस टाइम पे मेरा एक और फ्रेंड था, राइट नाउ ही इज इन इंडियन आर्मी, ही इज अ कैप्टन, वाओ। सृजन समैया। तो हम दोनों की जोड़ी पूरे स्कूल में फेमस थी, है ना? तो हम लोग बहुत नटूरियस काइंड ऑफ अ पर्सन थे स्कूल में। मतलब टीचर क्लास छोड़ देता था कि अगर ये दो बच्चे क्लास में रहेंगे तो हम पढ़ाएंगे नहीं। हम लोग इस हिसाब के बच्चे थे। बट हम लोगों से पाला एजाज सर और नीरज सर ही पा पाते थे। नीरज सर भी हमारे एक
म्यूजिक टीचर थे, अभी भी हैं, वो भी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अभी भी उनसे मुलाकात होती है। तो उस टाइम पे जब मैं ध्यान दे पा रहा हूँ, तो उस टाइम पे हम मेरे से जो पार पा पाते थे ना, तो नीरज सर और एजाज सर ही थे जो हम लोगों को संभाल पाते थे। बाकी स्कूल भी कि सर आप लोग जाइए, आप ही की सुनेंगे वो बच्चे, ऐसा था। Special kind of हाँ treatment. बिल्कुल। What do you think? Martial arts is just great workout and a self-defense tool. How strongly you agree on that, or it's more than that? I think martial art is definitely the best fitness tool what we can have, but it's not only, I would say, because मार्शल आर्ट सिर्फ आपको फिट रहना नहीं सिखाता है, मार्शल आर्ट आपको डिसिप्लिन रहना सिखाता है, मार्शल आर्ट आपको रिस्पेक्ट देना सिखाता है कि जब आप जाओगे तो आपका जो हायर बेल्ट है उसको आपको रिस्पेक्ट कैसे देना है। Because in martial art we have a belt system. If you heard about yellow belt, orange belt, blue belt, brown belt, black belt. So जब कोई भी बच्चा आता है तो वो अपने सीनियर जो है, जो सीनियर बेल्ट है, उसको रिस्पेक्ट देता है, वाव डाउन करता है, ओश करता है। तो दैट इज द फर्स्ट लेसन। फ्रॉम देयर द किड्स लर्न द डिसिप्लिन एंड हाउ टू गिव द रिस्पेक्ट। सो आई थिंक दैट इज द मेन एसेंस ऑफ द मार्शल आर्ट कि हम फिटनेस तो बहुत सारी चीज़ों से हम कर सकते हैं ओवरकम। हम आज रनिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम अपनी फिटनेस बना सकते हैं। बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे हम फिटनेस भी कर रहे हैं, डिसिप्लिन भी सीख रहे हैं, रिस्पेक्ट भी सीख रहे हैं, और एट द सेम टाइम हम सेल्फ डिफेंस भी सीख रहे हैं। बिकॉज मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि डज नॉट मैटर आपके बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, अब डेफिनेटली उसको उस तरफ पुश करिए, बट कोई ना कोई ऐसी लाइफ सेविंग एक्टिविटी ज़रूर कराइए। लाइक स्विमिंग हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, दीज आर द लाइफ सेविंग स्पोर्ट्स। कि भगवान ना करे आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे तो आप अपने आप को तो बचा पाओ, दूसरों की तो बात छोड़ ही दो, अपने आप को आप डिफेंड कर पाओ। सो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से कि मार्शल आर्ट इज नॉट ओनली फॉर द स्पोर्ट और फॉर द लेगेसी एंड ऑल, इट्स अ वे ऑफ लाइफ कि आपको कैसे रहना, मार्शल आर्ट सिखाता है आपको कैसे रहना है। सो दैट इज द थिंग। What are the changes that you have noticed personally in your life while practicing martial arts? मार्शल आर्ट करने के बाद आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन ऑनेस्टली। अगर आप मेरे जो स्कूल के टीचर्स है, कभी आपको मौका मिला उनसे पूछने का, तो आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि मैं पढ़ाई में लेस देन ज़ीरो था, लेस देन ज़ीरो आई एम टेलिंग। डिसिप्लिन में तो मेरा कोई तोड़ ही नहीं था कि क्योंकि मेरे को कोई बाज ही नहीं पा पाता था। So I was very notorious. I was not even good at studies. I don't know how to talk with people and many more things. But when I started martial art, जब और उससे भी बड़ी चीज, मेरे को गुस्सा बड़ी जल्दी आता था। आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड काइंड ऑफ अ पर्सन बिफोर डूइंग द मार्शल आर्ट। मेरे को लड़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, लोगों को पीटना बहुत पसंद था, लड़ाई करना बहुत मज़ा आता था। बट आफ्टर प्रैक्टिसिंग मार्शल आर्ट आई गेट टू नो कि नहीं, ये चीज़ें बहुत गलत है। वायलेंस इज़ अ वेरी बैड थिंग व्हाट आई फील इज। सो उस टाइम पे मैंने सीखा डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि मैंने आपको डिसिप्लिन की डेफिनेशन सिखा दी और इसलिए दो अच्छी चीज़ें बता दी, बट डिसिप्लिन क्यों लाइफ में ज़रूरी है, इस वजह से मेरे को अगर डेली अच्छा किसी स्पोर्ट में करना है या पढ़ाई में करना है तो मेरे को डिसिप्लिन रह के काम करना पड़ेगा। दैट इज़ द मेन थिंग। मेरे को हार्ड वर्क करना स्पोर्ट ने ही सिखाया। इट डज़ नॉट, मेरे को कोई बुक ने हार्ड वर्क करना नहीं सिखाया, मेरे को किसी भी बुक ने हार के उठना नहीं सिखाया, बट स्पोर्ट्स ने, मार्शल आर्ट ने मेरे को ये सिखाया कि नॉट एवरी डे यू गोना विन, सम और द अदर डे यू गोना लूज, बट द बेस्ट थिंग अबाउट द मार्शल आर्ट ना, इट ऑलवेज गिव्स यू द सेकेंड चांस। है ना, एक दिन आपका खराब हो सकता है, 2 दिन हो सकते हैं, 4 दिन, बट जिंदगी थोड़ी खराब है। आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपको और मौके मिलेंगे। तो ये जो मैंने अपने आप में चेंजेस देखे मार्शल आर्ट करने के बाद, वो बहुत बड़े हैं। मैं कितना भी खर्चा करके, कितना भी लंदन, फॉरेन, अब्रॉड, किधर पे भी पढ़ के आता तो आई वोंट फाइंड एनी चेंजेस। मतलब नॉलेज वाइज मेरे को बहुत ज्ञान आ जाता, बट आई वोंट फील कि मेरे को ये सब वैल्यूज जो मैं सीख पाया हूँ थ्रू द स्पोर्ट, वो मैं सीख पाया होता। क्योंकि एक्सपीरियंस ऑन ग्राउंड हुआ ना। हाँ, सो एब्सोल्युटली।
सो वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो यंगर जनरेशन आ रही है उनके लिए भी, और जो लोग ऑलरेडी मार्शल आर्ट में हैं तो वो तो जानते हैं इन चीज़ों को. सो दैट इज़ द थिंग. Yeah, I'm also thinking about it ki how it affects your life as well in a good way. Like you used to love doing fights and everything. या So अभी आपने वो shift कर दिया for an actual martial art, like for या an actual profession. मतलब So और मैं कभी भी अब पहले बाहर लड़ना प्रेफर करता था मैं, मतलब मेरा रिकॉर्ड है. आई स्टार्टेड मार्शल आर्ट जर्नी, उसके बाद से आई थिंक सिर्फ मेरा एक ही फाइट लड़ाई हुआ आउट ऑफ द रिंग. उसके बाद मेरा कभी भी बाहर लड़ाई ही नहीं हुआ. मतलब मेरे को लड़ने का भी मन नहीं किया बाहर रिंग के बाहर, क्योंकि आई नो हाउ रिस्की इज मार्शल आर्ट फॉर द अदर पर्सन हु डज नॉट नो द मार्शल आर्ट, बिकॉज आई नो हाउ टू हिट एंड वेयर टू where हिट. to it, you know the points. आई नो द पॉइंट्स. तो अगर मैंने धोखे से भी उसको उस जगह पे मारा तो ही कैन लूज हिज सेंसेस. सो दैट्स द वेरी बिग इशू के मारने के पहले भी सोचना पड़ता है. इससे बेहतर है कि मारो ही नहीं. मारो ही मत. कुछ बोल रहा है तो बोलने दो, मेरा क्या चाहता है. इतना समय नहीं है उसके बाद का जवाब देने के लिए. और कंट्रोल आ जाता है कंट्रोल actually. आ जाता है ना, एंगर पे कंट्रोल आ जाता है. और उसके बाद मैं पढ़ाई में भी आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ माय स्कूल इन 12th क्लास, फ्रॉम 0 to somewhere on a 80 plus मैं वही पूछने वाली थी, numbers. इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे अगर यू वर माइनस इन स्टडीज. नहीं, that is from the I got a recruitment from the sports quota Kudo. From Kudo only I got a sports quota recruitment in Mumbai income tax. But I am very good at studies too. It's not like that मैं पढ़ाई में खराब हूँ. मैं पढ़ाई में अच्छा था पहले भी, बट मैं पढ़ाई पे फोकस ही नहीं करता था. सो दैट इज द थिंग. मेरा फोकस था मस्ती करने में, बाकी फालतू की चीज़ें करने में. बट जब मैं मार्शल आर्ट स्टार्ट किया तो मेरे को फोकस करना बहुत सीखा मैं, कि यार पढ़ाई में अगर मैं 2 घंटे भी पढ़ रहा हूँ तो अच्छे से पढ़ लूँ ना, है ना. ऐसे 4 घंटे पढ़ के में भी मैं कुछ नहीं कर रहा था. बुक्स को देख के आधा दिमाग इधर है आधा दिमाग उधर है. तो ऐसे इससे बेटर था मैं 2 घंटे पढ़ के अच्छे खासे नंबर लेके आ रहा था. एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग कि मैं 12th में अच्छे नंबर लेके आ पाया, 10th में ठीक ठाक नंबर लेके आ पाया. प्रोग्रेस था. हाँ, प्रोग्रेस था. Growing up in Sagar from Madhya Pradesh, how you took yourself to the global stage within those limited facilities? I think when we say कि coming from a small town is always a challenge, always a Exactly. challenge. It does not matter आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो. But I think from nowhere, if people say always sky is the limit, हम जितने नीचे से हमें sky उतना ऊपर दिखेगा और उतना ऊपर जाने का हमारे पास मौका है. Right. है ना. अगर कोई 10th फ्लोर पे है तो 11th फ्लोर पे उसकी हाइट पहुंचने में थोड़ा ही उसको लगेगा कि हाँ थोड़ा ही दूर जाना है. बट फ्रॉम 0 to 11th फ्लोर ही Difference ज़्यादा लगेगा. बहुत ज़्यादा है यार, करने में मज़ा आएगा, है ना. तो फ्रॉम स्मॉल टाउन्स पीपल थिंक यार हम छोटे शहर से हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है. बट यही तो चेंज करना है ना. Exactly. बट दैट चैलेंज वी नीड टू टेक. इट्स ऑलवेज अ चैलेंज. आई एम नॉट सेइंग कि चैलेंज नहीं रहता है स्मॉल सिटीज से. फैसिलिटी हो, चाहे एक्सपोजर हो, चाहे फाइनेंशियल्स हो, कुछ भी चीज़ें हो, बट अल्टीमेटली वही चैलेंज तो हमें ओवरकम करना है. इफ वी नीड टू बी द बेस्ट, है ना. इफ वी नीड टू बी बेस्ट देन स्काई इज द लिमिट. तो उसको चेस करना ही पड़ेगा. तो ये चीज़ें तो रहेंगी. और आई थिंक धीरे धीरे चेंज हो रही है कि लोग छोटे शहरों से बहुत अच्छे अच्छे जगह पे निकल रहे हैं. और क्या रहता है ना मैम, एक छोटे शहर से जब कोई एक बच्चा निकलता है तो सिर्फ वो बच्चा नहीं निकलता, वो पूरा शहर ऊपर उठता है. वही वाली बात है ना कि अगर आज हमारे शहर से कोई भी बच्चा कहीं अच्छे जगह पे जाता है ना तो पूरे शहर के व्यक्ति बताते हैं कि देखो वो बंदा हमारे यहाँ का है. सो दैट इज द एसेंस ऑफ स्मॉल टाउन्स. इतनी प्योरिटी रहती है लोगों के दिलों में, इतना साफ दिल रहता है. हाँ, वन पर्सन वो बढ़ रहा है तो सब बढ़ रहा है. और उसको सपोर्ट भी बिल्कुल ऐसे दिलो जान से करते हैं. मेरे सागर के लोग भी, जब भी मैं सागर में रहता हूँ, इतने दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि पूछो ही नहीं. So that is the true essence of, I would say, the small towns people have. That's really actually, engaging, and as well it feels proud at the same time that you have done something good in your life to make your hometown proud. बिल्कुल. So वो बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा लगता है. Do you think influence किसी तरह का रोल प्ले करता है
in sports to get the attention of the people. Like अभी कुछ specific movies हो गई. So movies में अगर कोई sports centric movie बनाता है, so in Bollywood it is going to be 80 to 90% type cricketer और cricketers के around revolve होगी. Yep. Do you think, and because of that they have a wider audience. Yep. So इसमें कोई deny नहीं है. Do you think it is going to affect, and ऐसा influence हमें दूसरे sports के लिए भी जरूरी है? Absolutely yes, because हमारे यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें चलती है, एक क्रिकेट और एक मूवीज बॉलीवुड. सो अगर Right. इन दोनों में कोई भी चीज इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्रिकेट तो एक अपना स्पोर्ट है, रिलीजन है, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. हमें Right. कोई गिला शिकवा क्रिकेट से नहीं है, क्योंकि आई ऑलवेज फाइंड जब हमें कोई वर्ल्ड चैंपियन बोलता है क्रिकेट में, राइट, आई ऑलवेज फील प्राउड बिकॉज हमारा ही देश तो है ना. Right. बट व्हेन अदर पॉइंट ऑफ थिंग, अगर हम दूसरे स्पोर्ट में बात करें कि फुटबॉल में हमारे देश को कोई सोचता भी नहीं है, या फुटबॉल के अलावा बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, या कूडो हो गया, जब कोई इसकी बात ही नहीं करेगा तो वो लोग उठेंगे भी नहीं, है ना. एंड इट फाइंड वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर स्पोर्ट्स टू कम एट द टॉप लेवल, है ना. ये वही वाली बात है. अभी आई थिंक मैंने एक न्यूज़ देखा था कि कोई एक बहुत बड़े क्रिकेटर थर्ड एसी से ट्रैवल कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ बना कि कितने हम्बल है, कितना अच्छा व्यक्ति है. तो इट्स ओके, बट देयर आर मेनी एथलीट जो जनरल के बक्सों में ट्रैवल करते हैं और उनका कोई न्यूज़ भी नहीं आता. And even they deserve it to actually have the basic facilities of transportation. एब्सोल्युटली. सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी को फैसिलिटी दे रहे हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें सिर्फ इस चीज से प्रॉब्लम है कि आप जो केपेबल है, जो अच्छा कर रहे हैं, आप उनको फैसिलिटी भी दो. I strongly believe here media also plays a very important role Yep. in this influences, because if you see the channels like Star Sports, Sony, so what type of sports they cover, unka 90% of focus jo rehta hai, it's top cricket prime. I'm not denying that कि चलो I know आपको TRP मिलता है, I know इंडिया में क्रिकेट फेमस है, बिल्कुल. but if you are seeing yourself as a sport channel, then it should be equal. Like I always come into that thought that why the focus is always on cricket. Cricket should be focused as a sport, but there are other sports. There are like hockey, that is a national sport. Yeah. Why there are no leagues? Why there are no initiative for that? Because India should be considered, when the word India when people think of India, it should be like the nation of sports, because we have that kind of sports. We have that facilities and we can do much better. And we are very big in numbers. We can Exactly. produce any athletes from any over the world. हम किसी को भी हरा सकते हैं. Right. Because we have numbers. We have such a young Huge generation numbers, in exactly. India. अगर उनको फैसिलिटी मिलेगा तो वो तो आसमान, Right. sky is the limit. एंड अगर आप ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम मैनेजमेंट बेटर करते हो इन स्पोर्ट्स, सो आई गेस यूथ को भी एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा. क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे यूथ लाइक उसी ग्रोइंग में ही है, बट जो देर आर पीपल जिनके लिए स्पोर्ट्स एक एस्केप भी है. दे लव टू प्ले. उनको शायद उनके दिमाग में होगा भी नहीं उनको नेशनल लेवल पे कुछ खेलना है, बट देर आर थिंग्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, और उनको लगता है कि चलो लेट्स प्ले समथिंग एंड इट वुड बी बेटर. सो व्हाई नॉट टू क्रिएट दैट इन टर्म्स ऑफ द मेंटल एस्पेक्ट एज वेल, टू एटलीस्ट बेटरमेंट यूथ के मेंटल हेल्थ के लिए. आई गेस दिस वुड बी अ गुड ऑप्शन. अगर आप लार्जर लेवल पे काम नहीं कर सकते हो, वी कैन स्टार्ट एनी टाइम विद द स्मॉल लेवल, कि हम एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज को ब्रॉडन करें, अवेयरनेस को कर सकते हैं. एंड उसमें मीडिया चैनल की भी हमें ज़रूरत होगी. मीडिया चैनल, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी इनिशिएटिव ले रही है, देन क्यों हम टेलीकास्ट करने में वी आर लैकिंग? व्हाई? आई नो द नंबर्स वुड बी लेस इन स्टार्टिंग, बट इट्स ऑल अबाउट द वे यू प्रमोट. बिल्कुल सही. इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग आई गेस वी नीड टू कम अप एंड ग्रो अप. एंड इंडिया इतना बड़ा देश है. अगर आप लिटरली ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इंडिया में सबके लिए ऑडियंस है, हर एक कैटेगरी के लिए, देन वी आर नॉट क्रैकिंग दैट थिंग, एंड आई गेस वी नीड टू वर्क ऑन दैट. बिल्कुल. अभी रिसेंट एग्जांपल यही है. अभी आई एम जस्ट टॉकिंग विद माय मैनेजर, फजान भाई से बात कर रहा था, तो हमारा जो न्यूज़ अभी रिसेंटली भेजा, तो ही सेंड इट टू मेनी पीपल फ्रॉम द न्यूज़ चैनल्स और मीडिया प्लेटफॉर्म्स. तो दे सेड सर वी वोंट कवर कूडो, वी वोंट कवर मार्शल आर्ट्स, because it have a not large audience, it won't have. So मैंने कहा अगर वो कवर नहीं करेंगे तो वो पहुंचेगा कैसे, है ना? We are doing as much we should do.
वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, वी आर प्लेइंग इंडिया, वी आर रिप्रेजेंटिंग, विनिंग मेडल्स फॉर इंडिया। बट अगर हमें कोई कवर ही नहीं करेगा वो उस चीज़ के लिए भी, अगर लोगों के पास पहुंचेगा ही नहीं कि किसी बच्चे ने कहीं पे मेडल जीता है, तो वो जानेगा कैसे उस स्पोर्ट के बारे में, राइट। है ना? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग स्पोर्ट्स सेंट्रिक है ना, कि स्पोर्ट्स सेंट्रिक न्यूज़ ही प्रमोट करते हैं। मैं उस प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट स्टिल पीपल नीड टू चेंज दिस। अगर हमें चाहिए कि हमारा स्पोर्टिंग हब चेंज हो, क्रिकेट के अलावा हमारे बाकी स्पोर्ट भी ग्रो हो। राइट। आज ये बात हो रही है, बट सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें एग्जैक्टली। एक्शंस भी दिखाने पड़ेंगे। वी आर सेइंग कि हमें 2036 में ओलंपिक्स कराना है, 2030 में कॉमनवेल्थ कराना है, बट कॉमनवेल्थ में थोड़ी एक ही स्पोर्ट होता है, एग्जैक्टली। या ओलंपिक में ना ही सिर्फ एक स्पोर्ट होता है। जब उसमें इतने सारे स्पोर्ट्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो वाई ओनली वी से कि हम सिर्फ क्रिकेट को ही प्रमोट करेंगे? डेफिनेटली ह्यूज क्रेडिट गोज टू आवर गवर्नमेंट के वो सब चीज़ें इनिशिएटिव ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे को जब बुरा भी लगता है कि जब हमारे क्रिकेट की महिला टीम जीत के आती है तो पूरे प्राइम के नेता जो है, चाहे हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे उस स्टेट के सीएम हो, सब उनसे मिलने जाते हैं। बट सेम हमारी जब महिला खो खो टीम वर्ल्ड कप जीत के आती है, या महिला हमारी वॉलीबॉल टीम जीत के आती, तो उनको तो कोई एयरपोर्ट पे देखने तक नहीं जाता। तो ये कहीं ना कहीं बड़े दुखद विषय है, क्योंकि अल्टीमेटली रिप्रेजेंटिंग इंडिया, विनिंग मेडल इन द वर्ल्ड कप इज नॉट अ स्मॉल थिंग। चाहे वो क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट में sport बात हो, चाहे वॉलीबॉल में हो, चाहे खो खो में हो। तो चाहे आप एक स्पोर्ट को ऑलरेडी इतना बड़ा दिखा रहे हो कि अगर ये जीत के आते तो इनके पास सब लोग जा रहे हैं, और सेम दूसरे स्पोर्ट में कोई एक बच्चा है या बच्ची है, वो भी जीत के आ रही है, वो भी उतना ही हार्डवर्क कर रही है, तभी वो वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे जीती है, बट उसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उसके लिए कोई किसी को जानकारी नहीं है। तो वो देख के थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार अल्टीमेटली एवरीबडी इज डूइंग द हार्ड वर्क इन दिस स्पोर्ट। और स्पोर्ट्स लाइफ बहुत इजी लाइफ नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक एज है। हम पढ़ाई किसी भी एज तक कर सकते हैं, हम कंपटीशन किसी भी एज तक फेस कर सकते हैं, बट स्पोर्ट्स में एक एज तक ही। अब बात करूं मैं स्पोर्ट कूडो या कॉम्बैट स्पोर्ट की, इसका स्पैम ऑफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, इंजरीज होते हैं, डाइट्स है। तो आप बहुत कम ही देखेंगे कि कोई प्लेयर का कैरियर 20 साल से ज़्यादा होगा, हार्डली। फिजिकल ज्यादा लगता है ना, फिजिकल physical डिमांडिंग strength, स्पोर्ट है right. है ना? एंड क्रिकेट में हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि स्किल ज़्यादा क्रिकेट के लिए चाहिए। फिजिकल डिमांडिंग तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो है ही है, रनिंग है, सब चीज़ें, बट स्किल में ज़्यादा क्रिकेट अच्छा है हमारा, कि स्किल अच्छा, ड्राइव आना चाहिए, अच्छा अपरकट आना चाहिए, हुक अच्छे से आना चाहिए, है ना? बट बात करें फुटबॉल में, तो आपको 120 मिनट भागना ही भागना है, रग्बी में भी भागना ही है, एमएमए कूडो हो गया, उसमें तो आपको फाइट करनी है 25 मिनट 9 मिनट। तो फिजिकल डिमांडिंग कई स्पोर्ट्स भी है, बट उनको लोग तवज्जो नहीं देते। डेफिनेटली अभी कॉम्बैट स्पोर्ट की जो ऑडियंस क्रिएट इंडिया में हो रही है, आई कैन टेल यू इन राइटिंग के आने वाले 5 से 8 साल में क्रिकेट वुड बी नंबर 1 एंड मिक्स मार्शल आर्ट नंबर बी 2। कैन राइट यू ऑन द पेपर। आने वाले समय में जो ऑडियंस क्रिएट हो रही है मिक्स मार्शल आर्ट के थ्रू, अवेयरनेस लेके, बिकॉज राइट नाउ जो हमारे यहाँ पे कराटे, टाइकोंडो, बॉक्सिंग और XYZ ब्ला ब्ला चल रहा है, बट जो मिक्स मार्शल आर्ट के दुनिया में जो बूम आ रहा है, पीपल आर वेरी मच फैसिनेटेड अबाउट इट, कि यार ये स्पोर्ट तो मैंने, क्योंकि जब लोगों को पता चला, आई एम वेरी ऑल्सो मच फैसिनेटेड अबाउट WWE। मैं छोटे में देखता था, रसल मीनिया हो गया, रॉयल रंबल हो गया, जॉन सीना, ब्रॉक लेसलर। फिर जब मेरे को जाके पता चला कि इट इज स्क्रिप्टेड फाइट, तो लोगों का वही ऑडियंस शिफ्ट हो गया MMA, मिक्स मार्शल आर्ट पे, क्योंकि बिकॉज उधर पे तो कुछ फिक्स स्क्रिप्टेड फाइट नहीं हो सकती ना। सो वो लार्जर ऑडियंस वहां पे शिफ्ट हो गया। तो अगर मीडिया कवर करता है तो उनको अच्छे नंबर्स भी मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग, आई कांट से कि भाई क्रिकेट जितने आपको नंबर्स मिल जाएंगे या कुछ, बट डेफिनेटली यू विल गेट गुड ऑडियंस फ्रॉम देयर। सो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, डेफिनेटली उनको भी सभी स्पोर्ट्स को कवर करना चाहिए। डज नॉट मैटर कि ये अगर आप दिखाओगे नहीं तो जानेंगे कैसे।
एंड आई थिंक मीडिया का काम तो लोगों को बताना ही होता पता है ना, नहीं है, राइट। है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ टीआरपी के नाम पे आप सब जो आदमी ऑलरेडी क्रिकेट को जान रहे हैं वही उसको और जानता रहे। सो क्रिकेट को इतना पॉपुलराइज किया है ना कि अगर इवन अगर आपको मार्शल आर्ट में या कोई भी उसमें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो ना, आपका डाइवर्ट जो अटेंशन होगा वो क्रिकेट में ही जाएगा, बिकॉज क्रिकेट गेट्स द अटेंशन, और किसको अटेंशन नहीं चाहिए नहीं होगा। चाहिए, राइट। दैट्स अ वेरी सिंपल ह्यूमन नेचर। अगर जिस फील्ड में आपके चांसेस ज़्यादा है, जिस फील्ड में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, सो कोई क्यों एक नॉर्मल स्पोर्ट चूज करेगा। सो ये भी एक इशू है। आई गेस देर आर द थिंग्स जिस पे एक्चुअली वर्क ऑन हो सकता है। इवन फॉर द बजटिंग आई थिंक कि हम अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं। किस केस में कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट फॉर एवरी स्पोर्ट rather than just having cricket the all kind of benefits for that, because I guess जितना डेवलपमेंट क्रिकेट में ऑलरेडी हो चुका है, सो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट अगर थोड़ा सा हम उस पर थोड़ा हल्का सा डाइवर्ट कर लेंगे, अटेंशन थोड़ा हटा देंगे, या फिर थोड़ा अटेंशन स्पैन क्रिकेट का ही कहीं और स्पोर्ट पे डाल देंगे तो क्रिकेट अफेक्ट होगा। आई डोंट थिंक सो, नहीं होगा। आईपीएल करोड़ों लोग देखते हैं एवरी सिंगल मैच, इवन मैटर नहीं करता कि विनर कौन है। सो वी हैव द व्यूअरशिप वेरी स्ट्रॉन्ग इन। सो अगर हम इसी का इंटरेस्ट, जब आईपीएल सेक्शन नहीं होता है, जब दूसरे मैचेस हो रहे होते हैं, तो आई गेस हम वहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन एटलीस्ट टेक द इनिशिएटिव टू डू दैट। आई नो मीडिया को भी सोचना पड़ता होगा, टीआरपी, व्यूअरशिप एंड एवरीथिंग, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू डू मच बेटर। मे बी यू डोंट नो, मे बी इन 3 years आपको क्रिकेट से ज्यादा व्यूअरशिप हॉकी में मिले या फुटबॉल में मिले, या यू डोंट इवन नो दैट कि आफ्टर 3 years क्या होने वाला है। सो ऑलवेज बी लाइक लेट्स ट्राई to at least take the initiative for the other sports as well, because anyhow athletes, cricketers India के है, तो I guess बाकी athletes भी India के ही है। Absolutely. So I guess that's the change I am expecting to happen. नहीं होगा, डेफिनेटली आई फील होना चाहिए और होगा भी आने वाले समय में। बट आई थिंक जो एक रहता है ना कि एक स्पोर्ट्स के ही प्लेयर्स को इतना बड़ा दिखाया जाता है और बाकी स्पोर्ट्स के प्लेयर को हाँ ठीक है, एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सब अपने अपने स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, चाहे सुनील छेत्री जी हो, चाहे नीरज चोपड़ा जी हो, चाहे एम एस धोनी जी हो, सब अपने अपने फील्ड के लेजेंड्स हैं। तो सबको इक्वल तवज्जो मिलेगा तो वो बेहतर रहेगा उस फील्ड के लिए भी जिससे वो लोग आते हैं, और दूसरे लोगों के लिए भी जो फील्ड में जाना चाहते हैं, है ना। अगर हम पहले ही से माइंडसेट लोगों का ऐसा बना के रखेंगे कि नहीं क्रिकेट तो बहुत ही बड़ा है, तो लोग कहेंगे हमें बड़ा ही चाहिए ना, छोटा नहीं चाहिए, है ना। एवरीबॉडी वांट्स टू बी द अंबानी, तो दैट्स द थिंग, व्हाई दे विल सेटल फॉर लेस। दैट्स द थिंग पहले दिमाग में जो क्लिक करेगी। बिल्कुल। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल यू वर हैविंग योर फर्स्ट इंटरनेशनल fight? Like you were nervous because as there were other athletes as well competing with you. So how was that experience? Were you nervous, excited? What was that feeling? आई थिंक मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था 2017 में, इन इंडिया ओनली। इंडिया ने पहली बार भारत देश में वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप कराई हुई थी, जिसमें लगभग 38 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। तो उस टाइम पे मैं कंटिन्यूसली नेशनल मेडलिस्ट दे रहा था, बट इंटरनेशनल स्टेज मेरे लिए पहला था, इंटरनेशनल फाइटर्स मेरे लिए पहले थे। तो आई वॉज वेरी नर्वस कि कैसा होता है, बिकॉज उसके पहले उतना यूट्यूब वगैरह भी नहीं चलता था, और वो डाटा आई थिंक स्क्रैच करके एक वो नंबर डालते थे तो वो डाटा उस पर आता था। तो उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह भी कम ही देखते थे हम लोग के फाइटर कैसे फाइट करते हैं। तो उस टाइम पे जो मैंने फाइट्स देखे तो उससे तो मैं कभी थोड़ा डरा कि कैसे फाइट होगा, ये तो बड़े अच्छे प्लेयर्स है ना। सो थोड़ा सा नर्वस था, बट एक्साइटेड भी था कि लेट्स ट्राई दिस थिंग आउट इनटू माय फेवर, क्योंकि आई नो आई एम द बेस्ट, आई जस्ट नीड टू प्रूव इट। मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ मैं बेस्ट हूँ, बस मेरे को सिर्फ प्रूव ही तो कराना है लोगों को। सो वही चीज़ मैं सोच के उतरा था, एंड वो टच मैं उस टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैम्पियन में गोल्ड मेडल लेके आया था, एंड आई डिफीटेड फ्रांस विथ 8-0, और जो फ्रांस का खिलाड़ी था वो सबको 8-0 से लाइन से हरा के आ रहा था। So and you were knowing that part right before the match? हाँ, मैं क्योंकि मेरे सामने ही फाइट्स हो रहे थे, एंड
आई थिंक मैं मेंटली बड़ा स्ट्रांग बंदा हूँ, मतलब डज नॉट मैटर कोई मेरे से कितना भी अच्छा खिलाड़ी है, कितना भी ज़्यादा मेहनत करने वाला है, किसी चीज़ में क्या रहता है मैम, कोई चीज़ किसी चीज़ में अच्छा रहता है, किसी बंदा कोई और चीज़ में अच्छा रहता है। तो कूडो में भी कई अलग अलग फ्रेजेस है, लाइक कोई स्ट्राइकिंग में अच्छा हो सकता है, कोई ग्रैपलिंग में अच्छा हो सकता है, कोई जिजित्सु में अच्छा हो सकता है। तो मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ कि सामने वाला, ऑब्जर्वेशन स्किल्स मेरे बहुत अच्छे हैं, मोटर स्किल्स बहुत अच्छे हैं कि वो कर क्या रहा है, मेरे को करना क्या है, सिंपल। तो उस टाइम पे मेरे मोटर स्किल्स ने मेरे को पूछा कि ये कर क्या रहा है, ये स्ट्राइकिंग कर रहा है, मेरे को क्या करना है, इसको कॉम्बैट स्ट्राइकिंग करना है। तो मैं उतरा, आई समवेयर लैकिंग समवेयर इन दैट फाइट इन स्टार्टिंग। उस टाइम पे आई थिंक मेरा ग्लव्स वगैरह, आज भी वो यूट्यूब पे लाइव फाइट डाला है, मेरे ही अकाउंट पे डाला है आई फील। तो उस टाइम पे मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, मेरा ग्लव्स या कुछ खुल गया। तो उस टाइम पे मेरे जो कोच थे जिनका आपने पूछा स्टार्टिंग में, डॉक्टर मोहम्मद एजाज खान सर, वो भी उस रिंग में थे, वो दूसरे में ऑफिशियल थे। वो भागते भागते आए मेरे को पहनाने के लिए, और उनने बोला पीछे क्यों हट रहा, आगे चढ़ के मार। और मैं आगे चढ़ के मारा तो आई हैव गिवन अ क्लियर हेड स्ट्राइक टू दैट पर्सन, और उससे मेरे को 4 पॉइंट मिले। उस टाइम पे पहले कूडो में एक हेड किक के 4 पॉइंट मिलते थे। तो जहाँ पे मैं थोड़ा नर्वस था और मतलब अंडर डॉग्स काइंड ऑफ खेल रहा था उस फ्रांस वाले खिलाड़ी के सामने, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सर ने बताया कि अंदर जाके एक बार सीधा स्ट्राइक करो, पीछे मत हटो, और वो किया और वो हो गया, एंड आई गॉट अ पॉइंट। और उसके बाद सामने वाला थोड़ा डरने लगा, क्योंकि क्या रहता है ना, डर सबके अंदर होता है ना। मेन चीज क्या रहता है, उस डर पे काबू कौन पा रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब आप नर्वस हो, फाइट भी चल रही है, आपको फटके भी पड़ रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने डर को कितना कंट्रोल कर सकते हो। तो उस टाइम पे जब मैंने हेडशॉट किया तो सामने वाला थोड़ा सा लैग किया, और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम और हुआ तो मैंने एक और किक लैंड कर दिया, तो मेरे 8 पॉइंट हो गए और मैं जीत गया उस टूर्नामेंट में। सो दैट वाज वन ऑफ द आइकॉनिक मोमेंट फॉर मी कि मैं समवेयर ऑफ द स्टार्टिंग में लैग कर रहा था, और एकदम से सर कहते हैं ना हनुमान जी की तरह आए और मेरे को उधर से निकाला। सो दैट इज द थिंग। और वो उस टाइम पे आई वाज द फर्स्ट यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम इंडिया, 2017 में। एंड इंटरनेशनल फाइट भी मेरी पहली थी, तो जो धीरे धीरे डर होता है ना इंटरनेशनल एक्सपोजर, उधर से मेरे को कम होने लगा आने वाले जो चैंपियनशिप थे। तो एज यू आस्क क्या नर्वस थे, नर्वस तो रहते ही है मैम, हमेशा कोई भी फाइट हो, चाहे नेशनल और इंटरनेशनल, हमेशा सभी नर्वस रहते हैं। आज हम कोई भी छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा इंटरव्यू देने जाएंगे, हम प्रिपरेशन करेंगे, बट स्टिल जब हम उस चीज़ पे पहुंचेंगे तो नर्वसनेस रहेगी। तो जैसे जैसे हम उस चीज़ को रिपीट करते जाते हैं ना, वो कम होती जाती है, तो वैनिश नहीं होगी, बिकॉज वो हर न्यू एक्टिविटी के साथ आएगी, बिल्कुल, बट या कम होती जाएगी। जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो धीरे धीरे जो प्रैक्टिस है ना टूर्नामेंट में बार बार खेलने की, वो धीरे धीरे आपकी नर्वसनेस कम करती जाती है। तो वही चीज़ है, बट नर्वसनेस तो सभी को होती है। फिर एक्साइटमेंट आई होगी आपको बहुत बाद में हाँ, आफ्टर विनिंग की, अरे हाँ, लाइक यू वर कन्विंसिंग योरसेल्फ कि हाँ मैं जीत गया, लाइक दैट वाज द नहीं मोमेंट उस टाइम पे तो सब लोग आ गए थे, मतलब एवरीबडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मेहुल सर भी स्टेज पे बैठ के फाइट देख रहे थे, विस्पी सर थे जो थे, पुराने विस्पी सर वो भी थे, रिसेंट विस्पी खराडी सर थे, और भी इतने सारे लोग थे इंडिया के, क्योंकि इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है बिटवीन इंडियन क्राउड, तो एवरीबडी वाज चीयरिंग लाइक इंडिया इंडिया, सोहेल सोहेल। तो दैट वाज अ आइकॉनिक मोमेंट फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो वो एक फीलिंग अलग ही थी उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया ऑडियंस के सामने खेलना इंटरनेशनल टूर्नामेंट में बहुत बड़ी बात है, और अच्छा भी लगता है, अच्छा लाइक लगता आपके है क्राउड क्राउड के के सामने एंड यू डोंट वांट टू सामने डिसअपॉइंट, so that is the thing. pressure as well. So in India, most people think that martial art means karate, taekwondo, kung fu, because they are going to dominate, and they are actually dominant in schools and sports club and even in movies. Like if you know the Chandni Chowk to China, Yep. the culture of China has shown. Actor was Indian, but the culture of China has shown Sure. in like martial arts, kung fu, karate. So whenever like these names come ना, so basically हमारे दिमाग में ये होता है कि ये चाइना बेस्ड। अगर किसी ने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया है, अगर किसी को इस चीज़ के बारे में इतना नहीं पता है, तो आई डोंट थिंक सो दे वुड एग्जैक्टली नो कि इंडिया में भी मार्शल आर्ट्स है। इंडिया के खुद मार्शल आर्ट्स इतने फॉर्म है, जैसे कलारी पाइट फ्रॉम केरला, एंड इट्स 2000 years ओल्ड मार्शल आर्ट्स। आई गेस चाइना से भी पहले हम उस
रिचुअल में बिल्कुल। है. And then Silambam from Yup, Tamil Nadu, Thangla from Manipur, and Gatka from Punjab, and पंजाब। many others, I guess, from Maharashtra as well. So why there are like very lack of awareness? Why Indian people doesn't know about Indian martial art? And सब this could be the reason, do you think? Because we just known to the concept of kung fu, kudo, and everything. मैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को कराटे तो पता है बट कराटे नहीं पता। आई एम टेलिंग यू इन वेरी स्मॉल थिंग कि उनको सिर्फ कराटे पता है कि कराटे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कराटे सुना है। उनको ये नहीं पता कि कराटे में होता क्या Right. है ना? उनको पता है कि कुंफू होता है बट उनको ये नहीं पता कुंफू क्या होता है। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड और इंडियन मार्शल आर्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि जो ऑडियंस है उनके लिए ऐसे इन्फ्लुएंस किया गया है कि इंडियन मार्शल आर्ट अच्छा नहीं है, बाहर के मार्शल आर्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत सुप्रीम है। तो ऐसे डिस्प्ले किया गया है बहुत पहले लोगों में। धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हो रहा है। जैसे आपने बताया कलरी पैटू इंडिया ओरिजिन मार्शल आर्ट है, बहुत पुराना मार्शल आर्ट बहुत है। पुराना. गटका हमारे पंजाब में बहुत पुराना है वॉरियर्स के समय से वो चला आ रहा है। सो लोगों के पास अभी भी अवेयरनेस नहीं है। और जैसे आपने बोला स्कूल में कराटे टाइक्वांडो डोमिनेट करते हैं, तो अल्टीमेटली स्कूल में कोई भी सरकारी, प्राइवेट, सीबीएसई और दूसरे एफिलिएशन स्कूल्स में उनका प्राइमरी गोल स्पोर्ट्स को लेके सिंपल है। जो मेरे को समझ में आया है, स्पोर्ट्स टीचर इज अ डिसिप्लिनरी टीचर। सिंपल फंडा है। स्पोर्ट्स टीचर को स्पोर्ट्स के लिए नहीं रखें, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए रखें। Right. है ना? 10 rounds of the ground. 10 राउंड्स ऑफ द ग्राउंड, कोई शांत रहेगा क्योंकि स्पोर्ट्स सर आ गए हैं, है ना? Exactly. तो ये चीज़ चेंज करेंगे तभी स्पोर्ट्स का कुछ होगा। बात करें मार्शल आर्ट में कराटे की, तो कराटे बहुत पुराना मार्शल आर्ट है बट जो ट्रेडिशनल कराटे है, Hmm. ट्रेडिशनल कराटे एंड स्पोर्ट्स कराटे इज टोटली डिफरेंट, है ना? आज जो लोग कराटे देख रहे हैं उनको पता है कि अब कराटे में क्या रह गया है। इट्स अ ओनली वे ऑफ प्लेइंग कि आपको पॉइंट स्कोर करना है, आप उसमें कुछ नहीं सीख पा रहे हो। सिर्फ आपको सेमी कॉन्टैक्ट पंचेस करने हैं, सेमी कॉन्टैक्ट किक्स है और थ्रो करके सेमी कॉन्टैक्ट पंचेस। सेमी कॉन्टैक्ट पंच का मतलब होता है हम जब फाइट करते हो तो हम असल में किसी को नहीं मार रहे हैं, हम सिर्फ शो कर रहे हैं कि हम उसको मार रहे हैं या मार सकते हैं, मार नहीं रहे। बट टाइकोंडो में हम सिर्फ किक, फुल कॉन्टैक्ट किक्स होते हैं। टाइकोंडो इज अ ओलंपिक स्पोर्ट। टाइकोंडो में फुल कॉन्टैक्ट किक्स होते हैं। बॉक्सिंग इज अ ग्रेट स्पोर्ट। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी स्पोर्ट से पैसा कमा पा रहा है तो वो है बॉक्सिंग। $1 मिलियन में फाइट्स होते हैं बॉक्सिंग्स के। बॉक्सिंग फैंडम भी बहुत है इंडिया के बाहर बाहर, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है. एग्जैक्टली. जैसे हमारे यहाँ पे गली क्रिकेट होता है वैसे वहाँ पे बॉक्सिंग फाइट्स या एमएमए फाइट्स या कूडो होती फाइट्स है. होते हैं। तो मार्शल आर्ट को लेके इंडिया में अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत कम, कि हार्डली किसी को होगा भी तो अगर मार्शल आर्ट बोला तो वही 2 नाम बोलेंगे जो बताया, कराटे, टाइकोंडो, कुंफू, Yes. है ना? और वो उसका डिफरेंस भी नहीं जानते, सिर्फ वो नाम जानते हैं कि ये कुछ चीज़ है, बट क्या है वो किसी को नहीं पता, है ना? अभी भी मैं किसी को बता दो कि आया मैं कूडो इंटरनेशनल प्लेयर, तो वो कहते हैं अच्छा जूडो, हाँ सुना है मैंने। आई सेड कूडो, KUDO, ये क्या होता है? मैं उनको बताने में बड़ा वो लगता है कि यार कूडो इज अ जापानीज कॉम्बैट स्पोर्ट, Japanese, right. है ना? इट्स इज अ फ्यूजन ऑफ बॉक्सिंग, कराटे, टाइकोंडो, किक बॉक्सिंग, जिजित्सु, एंड इट्स अ 21st सेंचुरी मिक्स मार्शल आर्ट। सो लोगों के पास जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा ना, इंडिया का जो मार्शल आर्ट कल्चर है वो भी आगे बढ़ेगा। और जैसे आपने बात करी मूवीज़ में चीज़ें दिखाई जाती है तो डेफिनेटली इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। आज हम कराटे किड मूवी देखते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं मेरे को कराटे सीखना है, Exactly. है ना? जब हम मैरी कॉम की मूवी देखते हैं, मुक्केबाजी या कोई, तो लोगों को लगता है कि अब मेरे को बॉक्सिंग सीखना है या देखना है ना? जब आज हम क्रिकेट में MS धोनी मूवी देखते हैं तो लोगों को लगता है क्रिकेट देखना है। बट जब हम इन मूवीज़ में इंडियन कल्चर प्रमोट करेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं भाई, इंडिया की चीज़ें भी हमें अडॉप्ट करनी है। Right. हम बात तो बड़ी करते हैं कि देसी सामान लो, देसी हाँ. सामान खरीदो, मेक इन इंडिया, हर चीज़, बट व्हाई नॉट इन ऑल दीज थिंग्स, Right. है ना?
जब सुनने में ही आपको मार्शल आर्ट्स की वही डेफिनेशन आएगी जो वेस्टर्न की है और बाहर की है, इंडिया के बाहर की है, देन हाउ यू आर गोइंग टू, व्हाई पीपल डजंट नो, लाइक द क्वेश्चन इज, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, you know, to even doing the conversation on that why people don't know Indian martial art that is 2000 years old back. And if you'll see the videos, why it is not promoted in, like, YouTube is promoting, like, why, like, Nobody is promoting other than you, people. like, seriously, you need to literally, I guess there is always a lack of, awareness. Awareness. I just believe strongly on this, there is lack of awareness. And in today's time where marketing is huge, you can really sell anything through marketing, then why not this thing? We need to sell that, because बिल्कुल why not यार, because इतनी अच्छी आर्ट्स है, और इतनी visual to watch, if one word, if I want to describe now these things, I am not into fight and everything, but the moment when you saw some these kind of arts, like I saw the video of Gatka, and oh my god, how एक तो उनका proper ये होता है, attire. अटायर होता है, एंड देन द टेक्निक्स ऑफ आर्ट्स, यू जस्ट नीड टू बी लाइक, अब हो जाओगे क्यों, मतलब ये सब, लाइक व्हाई वी आर नॉट प्रमोटिंग इतना लोकल लेवल पे उसको। बिल्कुल, आई थिंक उसमें गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना बहुत चाहिए और ज़्यादा। ले रहे हैं। आई थिंक कल्चरल स्पोर्ट्स करके हम्म। उन्होंने एक एक्टिविटी स्टार्ट की है कि जो इंडिया के कल्चरल स्पोर्ट्स है, हम्म। लाइक जैसे हमारे मध्य प्रदेश का नेशनल स्पोर्ट है, क्या बोलते हैं, मलखम। मलखम, यप इट्स यस। वन ऑफ द अंडर एस्टिमेटेड स्पोर्ट्स। अगेन लोग कम जानते हैं मलखम के बारे में, कम प्रमोशंस हो पा रहे हैं मलखम के, बट इट्स ऑल्सो अ ग्रेट स्पोर्ट। तो लोगों को, जैसे आपने बोला, अवेयरनेस की कमी है, तो सेम मार्शल आर्ट में तो ये चीज़ है ही है, इंडिया के मार्शल आर्ट को लोग नहीं जान रहे। बट अगेन नेदर इन लेस आई ऑलवेज से कि लोग हमेशा अच्छी चीज़ ही चूज़ करते हैं, डज नॉट मैटर वो कहाँ से आई है, कहाँ पे बनी है, तो वो उनका हक है, राइट। है ना। बेस्ट चीज़ खरीदना, बेस्ट चीज़ खाना, बेस्ट चीज़ में रहना उनका हक है, बट एटलीस्ट आपको पता तो रहना चाहिए ना कि कौन सी चीज़ क्या है। ऑप्शंस तो ओपन होने चाहिए। ओपन होने चाहिए। That's अब the मैं point. आपके सामने 2 स्पोर्ट का मोनोपोली रख दूं, तो आप या तो हेड चुनोगे या टेल्स चुनोगे, राइट। राइट। बट मैं आपको 6 नंबर डाइस दूं तो आप 1-6 कुछ भी चूज कर सकते हैं, 1-6 में। तो आई थिंक ऑप्शंस और होने चाहिए, और उससे बेहतर भी ऑप्शंस हैं। जो लोग अभी मान के चल रहे हैं कि कराटे इज द बेस्ट, या टाइकोंडो इज द बेस्ट, या फिर बाकी एनी अदर मार्शल आर्ट इज द बेस्ट, आई थिंक आपको पहले उस तालाब में उतरना पड़ेगा, उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी, तैर के देखना पड़ेगा, फिर आपको बोलना चाहिए कि दिस मार्शल आर्ट इज द बेस्ट। जज द वाटर। हाँ, सो आई ऑलवेज से कि एवरी मार्शल आर्ट हैज इट्स स्पेशलिटी। कोई मार्शल आर्ट किसी चीज में अच्छा है, कोई मार्शल आर्ट किसी चीज में, है ना। बॉक्सिंग में अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग से अच्छे पंचेस किसी भी मार्शल आर्ट में नहीं होते होंगे। सेम जूडो से अच्छे थ्रोज किसी भी मार्शल आर्ट में नहीं होते होंगे। रेसलिंग से अच्छे दाव किसी भी मार्शल आर्ट में नहीं होते होंगे। टाइकोंडो से अच्छे किक्स किसी भी मार्शल आर्ट में नहीं होते होंगे, है ना। कूडो से अच्छे, या कूडो इज अ कॉम्बिनेशन, आई ऑलवेज से लोगों को समझ में आए कि कूडो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मार्शल आर्ट्स, कि जिसके अंदर आप पंचेस भी कर लेते हो, किक्स भी कर लेते हो, मतलब आर्ट सिंगल ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम आपको अलग से बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग या रेसलिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप एट अ टाइम सब चीज़ें सीख सकते हो एक ही बारी में। इट्स लाइक हम सिर्फ मैथ्स की क्लास करने जाए, फिर साइंस की क्लास करें, फिर दूसरे क्लास करें, इससे बेटर है हम एक ही क्लास में सब चीज़ें कर लें। तो वो एक अच्छी चीज़ है, और लोगों को अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ेगा, आई फील। यस, hoping for that. Yep. What does representing India mean to you emotionally? Representing India for me is very personal, क्योंकि I came from a family जहाँ पे मतलब इतनी नेशनलिटी भरी हुई है। माय मदर इज़ रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर इन मध्य प्रदेश पुलिस। तो हमारे यहाँ पे जब भी हम रिपब्लिक डे में मम्मी की परेड देखने या जाते थे, तो एक अलग ही फीलिंग आती थी कि यार एक इंडिया का फ्लैग एक सर फहरा रहे हैं और सब लोग खड़े हो रहे हैं और नेशनल एंथम बज रहा है। उस टाइम से लगता था कि यार नेशनल एंथम, हम पोडियम पे खड़े हों और नेशनल एंथम बजे। सो दैट ऑलवेज बी अ पर्सनल फीलिंग के रिप्रेजेंटिंग इंडिया, बिलियन पीपल हार्ट, इतने लोग, इतनी वैरायटी हमारे देश से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं होगी। Agree. है ना।
कहते हैं ना डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, है ना, हम्म, इतने डाइवर्स कल्चर है हमारे इंडिया में बट तो भी यूनिटी में रहते हैं, तो दैट इज द ट्रू एसेंस ऑफ इंडिया। सो इतनी ब्यूटीफुल देश है हमारा, तो बड़ा ही अनोखा वो रहता है जब हम भारत की जर्सी पहनते हैं या भारत के लिए जब किसी भी विदेश के शहर में खेलने जाते हैं, तो ऑलवेज बी अ मोमेंट ऑफ प्राउड कि हम इतने बड़े देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबली। तो एक गर्व का विषय है हमारे लिए। When you became the world champion in 2017, what was that first thought that came to your mind? उस टाइम पे तो मेरे को कितने If सारे you remember, like I know a lot of thoughts would be there. Like मैंने कर लिया, ये हो गया. I was nervous, like नहीं, आई anything. वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग कि यार इतना हो जाएगा. जाएगा। बट ऑलवेज इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, मैंने भारत देश के लिए मेडल जीता है। और इतने सारे लोग ने प्यार दिया उस टाइम पे, इतने सारे लोग मिलने आए, सब लोग ने वार्म वेलकम किया, तो दैट वाज द थिंग। मेरे को लगा कि नहीं यार बहुत अच्छी चीज़ करी है मैंने, बिकॉज छोटा था उस टाइम पे। आई थिंक मैं 2017 में भी आई वॉज समवेयर अराउंड 15-16 साल का कुछ होऊंगा। सो उस टाइम पे तो समझना मुश्किल, क्योंकि सिर्फ मेरे को तो ये खुशी थी मैं फाइट जीत गया हूँ, इंटरनेशनल पहला मेडल लेके आ गया हूँ। तो प्राइड का हमेशा था मूवमेंट उस टाइम तो, और अनोखी फीलिंग थे आई वुड से। How you do comeback usually when you think things are not going in your way? आई थिंक कई बार ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, बिकॉज लाइफ हमेशा ऊपर नीचे ही चलती है, कभी सीधा सीधा नहीं चलती, कभी अच्छे दिन भी आते हैं बुरे दिन भी आते हैं। बट मेरा ये मानना है जब अच्छे दिन नहीं रुकते तो बुरे दिन कैसे रुकेंगे। मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि अच्छे दिन, जब अपन कहते हैं ना कि अच्छे दिनों में ज़्यादा मेहनत करो और बुरे दिनों में और ज़्यादा मेहनत करो अच्छे दिन वापस लाने के लिए। तो मेरा यही कोट रहता है मैम कि अच्छे दिन नहीं रुक रहे तो बुरे दिन कैसे रुक जाएंगे आपके लाइफ में। तो कीप पुशिंग योरसेल्फ, आप रुको बस मत, है ना, उस चीज़ के लिए कोशिश करते रहो। मैं हमेशा आई थिंक अक्षय सर ने एक बार मेरे को लाइन बोली थी जब मैं मिला उनसे कि इफ़ यू हैव अ गोल इन योर लाइफ समथिंग, आप उसके तरफ दौड़ो। दौड़ नहीं सकते जॉग करो, जॉग नहीं कर सकते चलो, चल भी नहीं सकते तो रेंगो, और रेंग भी नहीं सकते ना तो आपकी जो दिशा है वो उसी तरफ रहनी चाहिए, आपके गोल के तरफ। डज नॉट मैटर, आपको चैलेंजेस लाइफ में आएंगे, कभी ज़्यादा कभी कम, बट आपका जो निरंतर प्रयास है ना उस चीज़ में वो बना रहना चाहिए। ये नहीं कि आज मेरे यहाँ पे चाचा की शादी की, भतीजे की, किसी की है तो ये काम नहीं होगा, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या पता उस काम को करके ये काम थोड़ा हो, बट वो काम होना चाहिए, है ना। एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए कि ये काम नहीं हो सकता। तो ये चीज़ मान के चलता हूँ। India has thousands of small, medium academics for martial arts, and but most are privately operated and unorganized. So, as an athlete, I want to know where are the things that we can change here for the betterment for every athlete, not just martial arts. आई थिंक मैम अभी ये थोड़ा सा अच्छा होता जा रहा है मार्शल आर्ट में, बिकॉज पीपल डिडंट नो मच अबाउट इट। पहले कोई भी एरा खैरा नत्तू खैरा दुकान अपना चलाने के लिए कि मैं 10 डैन सुपर डैन हूँ, ब्लैक बेल्ट हूँ, अब ये नहीं चल पाता है, बिकॉज नाउ पीपल आर वेरी मच अवेयर कि आप कितना जानते हो और कितना सिखा रहे हो। और स्पोर्ट्स में तो मैम मार्शल आर्ट की अगर मैं बात करूँ तो लोग इतना बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं आपको इंटरनेशनल, पहले ही दिन आप जाओगे सीखने, वो कहेंगे मैं आपको ओलंपिक खिलाऊंगा। अरे भाई वो आई है पहले दिन या आया है, उसको बेसिक तो समझाओ, स्पोर्ट के बारे में तो बताओ क्या खेलने वाला है वो। तो ये इतना कंबाइंड, बट नाउअडेज फेडरेशन स्ट्रक्चर जो है, नेशनल फेडरेशन इंडिया लेवल पे हो गया, स्टेट बॉडीज स्टेट लेवल पे हो गए, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज ऑपरेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसके नीचे भी क्लब्स ऑपरेट करते हैं। तो आई थिंक ये वेरी ऑर्गेनाइज होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। एनएफएस, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, जो भारत सरकार के अधीन आते हैं, उनके अंतर्गत एक किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर एक गवर्निंग बॉडी होती है, और उस गवर्निंग बॉडी के अंदर सभी राज्यों की सब बॉडीज स्टेट बॉडीज होती हैं, और उस राज्यों के अंदर डिस्ट्रिक्ट बॉडीज होती है।
फॉर एग्जाम्पल कूडो की बात करूँ, कूडो में एक भारत सरकार से मान्यता प्राप्त फेडरेशन है, कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया। राइट। उसी से मान्यता प्राप्त हम, जैसे मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ तो मध्य प्रदेश कूडो एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश है, जो कूडो एसोसिएशन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर अंदर आता है। और कूडो एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश के अंडर कई डिस्ट्रिक्ट बॉडीज आते हैं, जैसे कूडो एसोसिएशन ऑफ सागर, कूडो एसोसिएशन ऑफ भोपाल, कूडो एसोसिएशन ऑफ इंदौर, ग्वालियर, XYZ। और उन डिस्ट्रिक्ट बॉडीज के अंडर भी कई क्लब्स काम करते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल तक हम बच्चों के पास पहुंच के आ पाए। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि लोगों को अवेयरनेस पहुंचे हर स्पोर्ट्स के बारे में। ये मैं सिर्फ कूडो की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी स्पोर्ट्स के 56 या 52 भारत सरकार से रिकॉग्नाइज गेम्स हैं। अगर आप गूगल पे डालेंगे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया तो 52 आई थिंक स्पोर्ट्स के नाम आएंगे जो भारत सरकार से रिकॉग्नाइज्ड हैं, है ना। तो उनके अंदर NFS है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, वो रेगुलेट करते हैं हर स्पोर्ट्स को। तो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो छोटे बच्चे हैं या जो ग्रास रूट लेवल के बच्चे हैं, जो गांव कस्बों में बच्चे हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये जब फेडरेशंस और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज और क्लब्स उन तक पहुंचेंगे तभी वो बच्चे ऊपर आ पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हर लोगों तक वो चीज़ पहुंचे, तो थोड़ा अभी तो एक्सेस मिले तो ये अभी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड आई फील होता जा रहा है, बट और बेहतर होना चाहिए। आई फील टैलेंट सर्च होने चाहिए, जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं स्काउटिंग होती है, बाकी स्पोर्ट्स में हार्डली फील कहीं पे होती हो। तो ये चीजें भी अलग अलग स्पोर्ट्स में होनी चाहिए। मतलब स्टेट वाइज लीग बेटर कर सकती है स्काउटिंग को? आई थिंक स्टेट वाइज डेफिनेटली कर सकती है, बट अगर नेशनल करे तो और ज़्यादा बेहतर है। बट आई नो नेशनल को और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट करनी रहती है नेशनली। स्पोर्ट्स भी कर सकता है, स्टेट्स भी कर सकते हैं, बट नेशनली करेंगे तो और बेहतर होगा, क्योंकि नेशनल अल्टीमेटली हमारा मेन गोल रहना चाहिए इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरनेशनल मेडल्स। जब हमारी सोच बड़ी रहेगी तो कुछ काम भी बड़ा होगा, उसी डायरेक्शन में देन स्टेप्स लेंगे। बिल्कुल। तो मेरा इसलिए मानना है कि नेशनल फेडरेशन अगर कुछ करती है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, और स्टेट फेडरेशन अगर कर रही है तो वो भी बहुत बेहतर है, क्योंकि ना करने से कुछ करना तो बेहतर ही है। आप एटलीस्ट लीग से स्टार्ट कर लो। Absolutely. जैसे प्रो कबड्डी पहले बहुत अपने नॉर्मल अंडर लेवल पे एस्टिमेटेड था, और नाउ कबड्डी गेट्स द कवरेज। प्रो कबड्डी लीग, Pro सो आई Kabaddi गेस leagues. लीग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक वो फैंडम बनाने के लिए ना, वो आई गेस लीग वुड बी अ मेजर फैक्टर जो रोल प्ले करेगी। बिल्कुल, दैट इज द थिंग। In combat sports, there are issues regarding safety and regulations. Even MMA, they also receive very limited medical facilities. So, do you think it could be one of the factor where the person who wants to join any combat sports, they are pushing themselves back? मैम ऑनेस्टली अगर मैं आपको बात बताऊं अनफिल्टर्ड, कि मार्शल आर्ट 80% वही बच्चे करते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कई VVIPs के यहाँ पे भी क्लास लेता हूँ, बट वो सिर्फ अपने बच्चों को सिखाते हैं सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए, है ना। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे को कभी चोट लगे, वो नहीं चाहते हमारा बच्चा कभी AC के बाहर निकले, वो नहीं चाहते मेरा बच्चा कभी बिस्लरी के अलावा कोई पानी पिए। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं। तो 80% ऑफ द पीपल जो मिक्स मार्शल आर्ट या मार्शल आर्ट में है, दे आर समवेयर बिलोंग्स टू मिडिल क्लास अल्टीमेट। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हों, जैसे आई थिंक फेसबुक के फाउंडर का नाम याद नहीं आ पा रहा है मेरे को, मार्क ज़करबर्ग है क्या? हाँ, वो खुद मिक्स मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं टूर्नामेंट्स। तो हार्डली पीपल लाइक बिल गेट्स खुद खेलते हैं, है ना। और आई थिंक एक्स स्पेस जिनका है वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं। अभी सबसे बड़ी लीग मिक्स मार्शल आर्ट की व्हाइट हाउस में होने वाली है, UFC, है ना। तो अब डेफिनेटली लोग ऊपर आ रहे हैं, जैसे जैसे पैसा आ रहा है ना स्पोर्ट्स में, लोग का माइंडसेट चेंज हो रहा है। मनी मैटर्स। बट जैसे आपने बोला फैसिलिटीज, क्योंकि ये फिजिकल डिमांडिंग स्पोर्ट्स है, इंजरीज बहुत है डेफिनेटली। और MMA में तो इंजरीज इतने ज़्यादा है कि लोग गिनती करने बैठे तो कम पड़ जाएगा, है ना। दैट्स वाई अगर MMA की बात करूँ, MMA आदमी सिर्फ प्रैक्टिस के बाद ही कुछ फाइट्स प्रैक्टिस करता है, पैसा कमाता है, देन
ही सिट बैक एंड स्टार्ट सम डूइंग बिजनेस और प्रमोशंस और एनीथिंग। तो ये चीज तो है ही है, लोगों को लड़ाई देखने में मजा आती है, तो इंजरी तो होगी, बट थैंक गॉड कूडो इज अ स्पोर्ट विद प्लेड विद सेफ्टी एंड ऑल, इसलिए मैं कूडो ही खेलता हूँ, जस्ट बिकॉज उसमें इंजरीज का खतरा बहुत कम है, क्योंकि इट हैव सेफ्टी इक्विपमेंट्स। और नेशनल लेवल पे तो चेस्ट गार्ड, शिन गार्ड, दैट मीन्स चेस्ट गार्ड इज अ गार्ड विच प्रोटेक्ट योर स्टमक, leg guard is protected for your legs and gloves, but in MMA there was no guard. It's very It brutal. goes extreme. Extreme. Absolutely extreme. So that is the one of the reason मैं उसको थोड़ा सा avoid करता हूँ, and what honestly I feel MMA comparatively, मतलब मैं ऐसे compare नहीं करना चाहता किसी भी sport को, but मैं MMA और कूडो को अगर एक जगह पे रखूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि MMA is a test cricket match and Kudo is a T20 game. Why I'm saying this? I'm telling you. MMA में राउंड होते हैं 5 मिनट का। अगर मैं फाइट कार्ड का बात करूँ, ऊपर वाले कार्ड्स का, तो 5 मिनट का एक राउंड होता है और वो 5 राउंड होते हैं, मतलब 25 मिनट की एक फाइट होगी, 25 मिनट की एक फाइट होनी है। और कूडो में अगर मैं मैक्स बात करूँ तो 3-3 मिनट के 3 राउंड है। ह्यूज डिफरेंस ऑफ हाँ, तो कूडो इज सुपर एक्सट्रीम, मतलब उसमें नॉन स्टॉप लोग मतलब मारते ही रहते हैं। एमएमए में पहले सेटअप करेंगे, आराम से चल रहा है, जैसे क्रिकेट में करते ना, 2 बॉल 4 बॉल 50 बॉल हो गए, डॉट करा, फिर एक 4 रन मारे। तो इसलिए मेरे को कंपैरेटिवली एमएमए थोड़ा सा स्लो लगता है कंपैरेटिवली टू द कूडो समवेयर, बट इट इज अ वेरी ग्रेट स्पोर्ट, इट इज अ वेरी ग्रोइंग स्पोर्ट टू। सो दोनों ही स्पोर्ट अपने अपने जगह पे बहुत यूज है। सो ये मेरा कहना। How is martial arts helping shape you confidence and discipline? एज आई टोल्ड यू कि डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस, जब मार्शल आर्ट में कोई भी बच्चा आता है तो फर्स्ट थिंग इट गिव्स यू द वे टू डिसिप्लिन एंड गिव रिस्पेक्ट। तो जब दूसरों को हम रिस्पेक्ट देते तो कहीं ना कहीं हम डिसिप्लिन ही हो रहे हैं, है ना। और धीरे धीरे वो जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है आपके लाइफ में, ना कि सिर्फ मार्शल आर्ट में। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी स्पोर्ट या मार्शल आर्ट आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिफेंस सिखा रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है और रिस्पेक्ट करना सिखा रहा है। आज के ज़माने में हम देखते हैं बाप बच्चों के बीच में क्या लड़ाइयाँ होती हैं, माता पिता के बीच में क्या लड़ाई हो, माता और बच्चे के बीच में क्या लड़ाइयाँ होती है। उस जनरेशन में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको डिसिप्लिन सिखा रही है, अपने एल्डर्स से, आपके सीनियर्स को कैसे रिस्पेक्ट देना है, दैट इज़ वेरी ह्यूज। और ये सबसे अच्छी चीज़ है। आई फील वी नीड टू स्टिक विद द कोर वैल्यूज ऑफ आवर इंडियन कल्चर, आई फील so that That's is true. one of the things. And it's actually it keeps you grounded at the same time Absolutely. when it is required, especially when you Requires are in sports. You sports. cannot just go with like up above the sky, because you don't know what is going to be the next thing. Next. So yes, that's the thing I like about it. बिल्कुल। And अभी की जनरेशन में देखें तो ऐसा नहीं है कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते, बट द कैजुअलनेस इज ज्यादा हो गई है। सो एज कम्पेयर टू अगर हम एथिक्स के कोर वैल्यू में रहे, तो बोल सकते हैं हम सेफ बॉक्स में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है फिर। फर्स्टली वी ऑल नो, ऑब्वियसली योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू, एंड सो वी ऑल आर। जिस तरह की अचीवमेंट की है आपने, इतने सारे, अगर अभी मैं बोलने बैठ जाऊँ, सो आई गेस इट वुड टेक एटलीस्ट 5 minutes टू गिव ऑल द डिस्क्रिप्शन अबाउट योर गोल्ड मेडल्स एंड इंटरनेशनल विनिंग्स। कैसा लगता है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील देखना? ये आई थिंक मेरे लिए सबसे गर्व का विषय है, अगर मैं अपने पेरेंट्स को थोड़ा बहुत भी फील करा पाता हूँ कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, और पेरेंट्स के लिए ही सब कुछ करना चाहता हूँ मैं, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू माई फैमिली। एंड आज जो कुछ भी मैं हूँ उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पेरेंट्स का ही है, माई मदर एंड फादर। क्योंकि फ्रॉम द बीइंग अ स्मॉल सच एन नोटोरियस किड, nobody want their kid to be in the sport, no, because I came from a reason, मतलब मैंने देखा है अपने पेरेंट्स को हाउ दे स्ट्रगल। आई हैव सीन माई पेरेंट्स के वो रात में खाना चुपचाप से ना खा के भी सुबह ड्यूटी पे चले जाते थे। आई हैव सीन दैट मोमेंट्स ऑफ माई व्हेन आई वाज अ किड, कि मम्मी रात को पहले सबसे बाद में खाना खाती थी, बिकॉज कि जो बचा रहेगा वो मैं खा लूँगी। सो आई हैव सीन दैट थिंग, एंड उस टाइम से ही मेरे को कि यार कुछ भी करना है बट पेरेंट्स की नाक नहीं कटानी है।
मेरे को हमेशा यही लगता था, मतलब जब मैं रेस्टी किड भी स्कूल से हुआ तो द थिंग विच मोटिवेटेड मी कि मेरे पेरेंट्स रो रहे हैं यार, तो मैं पेरेंट्स को रोते हुए नहीं देख सकता. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट चेंज मी कि नहीं, मेरे को अब कुछ अच्छा करना है. एंड दैट कुछ अच्छा करने से आई स्टार्टेड स्पोर्ट, एंड दैट अच्छा करते 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 आज मैं यहाँ पे आ गया. That could be your turning point. टर्निंग पॉइंट. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं शुरू से अभी तक. अभी भी, अभी 5 मिनट पहले ही फ़ोन आया तो मैंने बोला एक इंटरव्यू में हूँ, अभी करता हूँ. एंड ऑलवेज, मतलब अभी भी दिन में 2 से 3 बार मम्मी का फ़ोन आता ही आता है. इतना बड़ा होने के बाद भी, हाँ खाना खा लिया, हाँ मम्मी That's खाना why तो खा she's लिया. mom. हाँ एब्सोल्युटली. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मदर, आई फील, के बच्चे को इतना संजो के रखती है. एंड मैं घर पे इकलौता बच्चा हूँ, ना मेरी कोई बहन है ना भाई है, तो मेरे को तो पूरा घर का डांट भी और प्यार भी प्यार दोनों मिलता मिलता है. है. सब कुछ नो डिवाइडेड. हाँ, नो डिवाइडेड. एंड मुझे लगता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लाइक इवन अभी, पहले ऐसा लगता था कि यू नो फ्रेंड्स, द बाहर का लाइफ जो आप इतना अडोर करते हो एट एज ऑफ 17-18, यू आर जस्ट, आपको बस वही अच्छा लगता है. हाँ. मतलब एट दैट टाइम पे आई डोंट थिंक सो यू आर दैट मच इतना आपके पेरेंट्स के साइड हाँ से आप हाँ इतना हाँ होते हो. हाँ But as you grow up, you feel like you won't cut the calls. You would sit with them. You हाँ would have the हाँ, family time, because बिल्कुल I don't know at that time what your mind works and how it changes. बिल्कुल. But it changes for the good, I guess, because Absolutely. spending time with your family is, I guess, the best time ever. Best time. Even with the more than friends, I can say that. But yeah, it's something that I would always cherish. And ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अचीव किया है, at least we what we can do Yeah. as a kid, like spending the time, I guess. उससे ज़्यादा वो कुछ मांगेंगे भी नहीं. बिल्कुल. बट या दैट्स द थिंग. एंड वो जैसे जैसे एज होता है तो ये काफ़ी अलग चेंजेस होता है. बिकॉज हमें लगता है एट द एज ऑफ 18-19 की नहीं, हम फ्रेंड्स के साथ ही हाँ, लाइक और बेटर पेरेंट्स उस होगा. टाइम पे रोकते भी है ना. या सो इट वुड बी लाइक अरे वो एकदम मैं समझ आप जाता तो है मेरी बात अगेंस्ट. सुनते ही नहीं हो, आप मेरे Yeah. अगेंस्ट में रहते Always हो. and against, always. If they would say blue, it would be always a red. Red. Always. But now as we grow up, we also understand ki okay, why they behave like this, why they have done that. And there is always a soft corner जो है ना, अभी हम बढ़ता जाता है emotionally emotionally. एक्सप्रेस करते हैं. पहले अगर हम फील नहीं भी करते. करते तो नहीं करते नहीं थे. करता. Now it's like हाँ ऐसा हुआ. And we also love to talk with them, the Absolutely. two sides of it. बिल्कुल. So true. What would be the message you would like to give to the parents who don't see martial art as a full-time career? आई थिंक लोगों को अपने बच्चों को मार्शल आर्ट में डेफिनेटली भेजना चाहिए, सिर्फ एज अ कैरियर नहीं, एज अ वे ऑफ लाइफ सीखने के लिए. पहली चीज, जॉब, पैसा, ये सब बाद की बातें हैं मेरे हिसाब से. जो मेरे को लगता है उससे भी बड़ी चीज़ें जो सिखा देता है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे सिचुएशंस में डील करना है. और उसके बाद डेफिनेटली एज अ करियर की बात करूं तो इट हैव अ वेरी पोटेंशियल करियर. राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर. So that is all because of the sports kudo. It's all because of martial art. So if you have the caliber, definitely you are going to be one of more than us, I would say. है ना? Right. But don't come here just to getting the sake of कि मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को ये करना है, या मेरे को बहुत पैसा कमाना है. डेफिनेटली सब चीज़ें मिलेंगी, सब चीज़ें होंगी, बट आप अपने बच्चे को पहले भेजिए कि क्या है ये स्पोर्ट, कैसे करेंगे, क्या कोर वैल्यूज़ हैं उस चीज़ के लिए. तो डेफिनेटली आपका बच्चा बड़ा अच्छा करेगा, है ना. डेफिनेटली पैसा भी है, जॉब्स भी है, भारत सरकार की मान्यता भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं. तो वो तो, बट ये सब बाद की बातें हैं. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस टू 13-year kid does not make any sense. 13 साल में कोई नौकरी भी नहीं मिलती, क्राइम है. क्राइम है, एग्जैक्टली क्राइम है ना. तो वही चीज़ है. तो दैट्स ऑल बाद की बात है. इसलिए मैंने बोला अबव 18 है. अभी मेरा एक फ्रेंड है युवराज पवार, वो आई थिंक 18-19 साल का ही होगा, और वो रिसेंटली अपॉइंट हो गया एज एन हवलदार CGST में भाई के साथ ही. सो लोग अपना कैरियर बना रहे हैं स्पोर्ट्स में, मार्शल आर्ट में, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स नॉट अ ईजी वे कमिंग टू द मार्शल आर्ट. It's not like a chess playing and sitting with your mind. It's a physical demanding sport. It's also played with your brain.
So you need to be get prepared for it. Even when you're not feeling well at the same time. Absolutely. You can't even deny that fact. मैच ही उस दिन है पे और you're not well. So आपको एक पॉइंट भी आता है ना कि जहाँ पे आप आपकी बाउंड्रीज पुश नहीं कर सकते स्पोर्ट्स में फिजिकली, कि आपका इतना लिमिट है कि अब इससे ज़्यादा अभी इस स्टेज पे यू कांट गो. सो वो भी एक टफ फैक्टर है मार्शल आर्ट्स में कि आप इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर आप ही अच्छी कंडीशन में नहीं हो हेल्थ वाइज, सो वो नहीं होता है. बिल्कुल. आई थिंक मेनी फैक्टर्स प्ले द रोल जब हमें अपने आप को ग्रो करना है, जो कि इंडियन ऑडियंस या इंडियन सर्किट में उन चीज़ों की नॉलेज नहीं है. जब मैं फॉरेन ट्रैवल करता हूँ या कभी बड़े शहरों में या बड़े कंट्रीज में जाके देखता हूँ, तो ना कि सिर्फ वो ट्रेनिंग अच्छा कर रहे हैं, वो डाइट भी अच्छा लेते हैं. वो ऐसे एटमॉस्फेयर में भी ट्रेन करते हैं जहाँ उनको फिजिकल चैलेंजेस हों. दैट्स वाई दे आर द बेस्ट. If I'm telling about Russia, they eat well, they train well, they have a good climate. They train at minus 23 degrees Celsius. They have that. They have the lungs capacity to go 10 rounds non-stop. I'm telling you very honestly. And the situation in the Russia, they does not get fear of anyone. So that हम हरियाणा में क्यों बोलते हैं कि हमारे हरियाणा के लड़के या लड़कियां इतने अच्छे मेडल प्रोड्यूस कर रहे हैं? बिकॉज दैट माइंडसेट दे हैव कि हार नहीं माननी है. कुछ भी हो जाएगा, हार नहीं माननी है. वो पूरे आई गेस उनका पूरा स्पोर्ट्स माइंड से ही होता है उनका. हाँ. हरियाणा की साइड पे वेरी लाइक बहुत सारे एथलीट्स हैं. एनी एथलीट इज ऑलवेज विद द माइंडसेट ओनली. अगर मैं अपने आप को बेस्ट मानूंगा नहीं तो मैं बेस्ट कभी बन भी नहीं पाऊंगा. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जब मैं रिंग में जाता हूं तो आई नो आई एम द बेस्ट, आई जस्ट नीड टू प्रूव इट ना. आई एम द बेस्ट, आई जस्ट नीड टू प्रूव इट इन द रिंग कि मैं बेस्ट क्यों हूं. सो दैट इज द ओनली थिंग आई फील. So we have a very small round जिसमें we are going to pick out the 3 best post और उसके caption के पीछे why you put that caption आपको ये बताना है. Okay. Yeah, so I'll show you your images जो आपने post किया है and उसका caption. So this is the first image. Okay. Okay. And the caption is, before the first strike, the real battle is won in the mind, calm heart, fearless spirit and warrior soul. I think ये पिक्चर मेरी अर्मेनिया की है, यूरेशियन कप की. और मेरी आई थिंक रशिया से फाइट थी. मैं याद कर पा रहा हूँ. और मैं बिल्कुल, क्योंकि रशिया हैज़ अ वेरी गुड प्लेयर्स नंबर्स, तो मेरे दिमाग में यही था कि आई जस्ट नीड टू प्रूव इट विद अ काम माइंड, विद अ वॉरियर माइंडसेट. आई थिंक ऐसे ही कुछ लिखा है मैंने उसमें भी. तो मेरा यही था उस टाइम पे, वही फिर मैंने उसमें कैप्शन भी वही पुट किया था. मैंने कहा जो सोच रहा था वही लिखूंगा, क्योंकि जो फाइट में मैं सोच के जा रहा था ना, वही मैंने कहा दैट वुड बी प्योर नेचर एंड काइंड ऑफ अ थिंग, तो वो सही रहेगा. इस वजह से मैंने आई थिंक उसमें वो लिखा था उसमें. बट वो सूट भी कर रहा है हाँ, इमेज को लाइक पूरा यू वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. फिर एक वीडियो है, स्मॉल वीडियो एज अ पोस्ट, जिसमें आपका फाइट का ये है. एंड आई लाइक द कैप्शन सो मच, बट आई वांट टू नो व्हाट वाज योर थॉट एंड आई विल आस्क दैट क्वेश्चन अगेन. टफ 1-0 loss to Japan this week. As an athlete, I take full responsibility for the result and I am truly sorry for not meeting your expectation. As an athlete, you write that firstly वो आपके कोई भी जो आपको फॉलो करेगा, it would be like very pride कि you are taking the responsibility, but what was your thought at that period of time? क्या रहता है मैम, जब हम कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जाते हैं और अगर अल्टीमेटली वी आर रिप्रेजेंटिंग, हम अपने आप को रिप्रेजेंट तो बाद में कर रहे हैं, हम एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया. तो अल्टीमेटली मेरा क्या मानना है, अगर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये मेरे ऊपर भार है कि इंडिया के लिए कुछ अच्छा करूँ, है ना. बट अगर कई बार क्या रहता है ना, इट्स आई ऑलवेज टेल पीपल के स्पोर्ट इज़ नॉट अ ईजी वे कि हम हर दिन जीतेंगे, कभी हारेंगे भी कभी जीतेंगे भी. तो जब हारेंगे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना, दूसरे को ब्लेम नहीं करना कि मैं इस वजह से हार गया. सो दैट्स व्हाई आई राइटेड कि आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉस. बिकॉज क्या रहता है ना मैम, इतने सारे लोग आपको सपोर्ट करने वाले रहते हैं बिफोर द टूर्नामेंट, पोस्ट टूर्नामेंट भी, कि उनके इतने एक्सपेक्टेशंस रहते हैं. वो आपके, मेरे पास कई लोग आते हैं जब मैं टूर्नामेंट में जाता तो वो इतने सारे एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि यू आर गोइंग इंटरनेशनली, भाई गोल्ड ही मार के आना, सबको फोड़ देना, मारना. एंड दे डोंट नो स्पोर्ट एनीथिंग अबाउट इट. मतलब उनके लिए क्या मैटर करता है कि भाई मेरा भाई खेलने जा रहा है इंडिया से, जीत के आएगा, जीतना ही चाहिए, है ना.
क्योंकि एक माइंडसेट क्या हो गया है इंडिया में लोगों का कि अगर खेलने जा रहे हैं तो जीतना ही चाहिए, तभी वो अच्छा प्लेयर है या कुछ। लूजिंग बेयर लूजिंग नहीं होती है। बेयर नहीं होती है। बट क्या है मैम, जिस स्पोर्ट्स में अभी हम उतने अच्छे नहीं हैं, तो धीरे धीरे हम, क्योंकि क्रिकेट में हम इसलिए हमेशा अच्छा कर पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत पहले से क्रिकेट चला आ रहे हैं। यही बात अगर हम करें क्रिकेट में, बहुत पुराने जब कपिल देव जी थे, उसके वेस्ट पहले इंडीज। वेस्ट इंडीज से हम एक मैच नहीं जीत पाते थे। बट जैसे जैसे क्रिकेट ने अच्छा करना किया, आज हमारी क्रिकेट की टीम ऐसी है कि अच्छे अच्छे टीम्स हमें नहीं हरा पाते हैं। एंड वी हैव 3 टीम्स, उसमें से भी टीम ए, टीम बी, टीम सी, हम किसी टीम को भी भेज दें अगर उनके बेस्ट टीम के साथ, तो तो हमारी भी हम जीत तो भी गए। जीत के आ जाएंगे, है ना। तो एज एन एथलीट आई थिंक हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हार की है, जीत में तो सब लोगों का साथ है, बट हारने में अल्टीमेटली गलती हमसे हुई ना कहीं ना कहीं। लोगों ने सपोर्ट में कमी नहीं रखी, गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट में कमी नहीं रखी, फेडरेशन ने आपको फुल सपोर्ट किया, आपको टूर्नामेंट एक्सपोजर दिया, ट्रेनिंग कैंप लगाया, कहीं ना कहीं वो हमसे रही। तो फॉर दैट आई थिंक वी नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लूज टू। जब हमें लोग हार पहनाने आते हैं जीतने के बाद, तो गाली खाने का भी हक हमें रखना चाहिए। व्हाट आई फील इज ऑनेस्टली। तो इस वजह से आई थिंक मैंने उसमें और उसमें एक और मैंने लिखा था, जब लोग कुछ लिख रहे थे, आई थिंक कमेंट में मेंशन किया था कि लोगों ने देखी है, आई थिंक याद नहीं आ रही, आई थिंक आप उसको पे कमेंट पे जाओगे तो एक पिन कमेंट होगा, और मैंने हिंदी में कुछ लिखा है, यस, बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज नाज करते करते हैं, हैं, कब अभी देखी देखी कहाँ है अपने नाकामियां कामया मेरी। हमारी, हाँ ऐसा कुछ। यस, तो वही वाली बात है। तो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, आई वुड ऑलवेज से। मतलब उस वक्त पे बुरा भी लग रहा होता है खुद के लिए, डेफिनेटली, एंड उसके वक्त पे भी व्हेन यू नो इट टेक गट्स टू या एक्सेप्ट द फॉल्ट कि हाँ या मुझसे ही कुछ हुआ, आई हुआ, एम नॉट capable enough to do that, and लगता है, और बिल्कुल। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो इट फील्स लाइक आपकी आपके जो फैंस होते हैं, they started building trust on you a little more. राइट, So that's the thing. The third is a reel which I really like, क्योंकि उस पे it's very rage bait kind of thing. They ओके, said, this is the reel of yours. They said Indians can't beat foreign fighters. Watch me change that. हाँ। This I want to, ये क्या सोच के कैप्शन आया? ये आई थिंक किसी फॉरेनर ने वीडियो डाला था, बहुत बड़ा प्लेयर था, एंड उसमें था कि इंडियंस डज नॉट हैव अ जीन्स टू फाइट, ऐसा उसने कुछ बोला था अपने पॉडकास्ट में और समथिंग। तो मेरे को उसको लेके थोड़ा सा था कि यार ऐसा तो नहीं है, बिकॉज हमारे जो वर्ल्ड कप जो मैं खेल के आया अभी 2025 में, जिसमें मैं सिल्वर मेडल लेके आया, एंड आई एम द फर्स्ट इंडियन टू विन सीनियर वर्ल्ड कप सिल्वर मेडल। तो उसके पहले भारत देश से किसी खिलाड़ी ने किसी भी टूर्नामेंट में इंटरनेशनल फाइट ही नहीं जीती थी। वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, मेडल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। इन 2017, इफ आई एम एबल टू रिमेंबर करेक्टली, सीनियर कैटेगरी में हमारे एक भी इंडियन फाइटर ने एक भी फाइट नहीं जीती थी। 2023 में मैं सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गया जापान में, उधर पे किसी भी एथलीट ने एक फाइट भी नहीं जीती थी, मैं भी फाइट हारा था। उसके बाद 2025 में अभी मैंने और एक लड़की है प्रिया कुमारी थापा, शी ऑल्सो वन अ सिल्वर मेडल एंड चेंज द हिस्ट्री। शी इज द फर्स्ट फीमेल टू विन इंटरनेशनल मेडल, आई वाज द फर्स्ट मेल टू विन इंटरनेशनल सिल्वर मेडल। तो उस वजह से मैंने वो वीडियो डाली थी कि लोग कहते हैं ना कि इंडियन कांट फाइट, बट watch us, we are also from We are India. changing that. We are changing that. So that is the reason behind that video, I think. और उस दिन आई थिंक ये मेरा एक बंदा है उबैस करके, उसने ये वीडियो का मेरे को आइडिया दिया था। ही रन्स माय वन पेज कॉल्ड टीम सोहेल, सो वो हैंडल करता है। तो उसने बोला था भैया मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, ये देखो क्या क्या बोलते हैं इंडियंस को। मैंने कहा भाई कर ये, फिर उसने बोला कि मैं कुछ अच्छा क्रिएट करने का, उसने फिर मेरे को भेजा, मैंने कहा चल मैं डालता हूँ इसको। और वैसे भी इंटरनेशनल में एक फैक्टर है कि उन लोगों को इंडिया की सक्सेस इतनी डाइजेस्ट नहीं होती है इजीली। दे ऑलवेज क्रॉस्ड आउट कि नहीं ऐसे नहीं, ये तो कोई भी कर सकता है। इवन इन चेस, इवन द वर्ड, लाइक सीरियसली यू आर आर्गिंग ऑन दैट अगेन आफ्टर विनिंग, लाइक वी आर नॉट हियर टू प्रूव यू अगेन। Right, they foreigners feels कि India is very underestimated always. They Yeah. they always take us as a granted, okay यार इंडिया ही से, तो जैसे अपन करते ना
हाँ पाकिस्तान चल हाँ। तेरे को तो हरा ही देंगे। Right. तो ऐसे बाकी लोग अपन को सोचते हैं कहीं ना कहीं लाइक वही, वही। रशिया जापान, बट वी नीड टू चेंज इट एनी हाउ, दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग हार्ड फॉर इट। You guys have done that. नहीं Like seriously, डेफिनेटली because अगर हमने फाइट नहीं जीती है उसके बाद हमने बीट किया है और 2 लोगों ने बीट किया है, सो ऐसा तो नहीं है कि वी कांट। नहीं, इवन जिदान खराडी फ्रॉम आर इंडिया, ही आल्सो won a junior silver medal historical in World Cup. He is also a great athlete. Zidan Kharadi, he is from Gujarat. He also won a silver medal in junior category. He is also a great athlete. He also changed that history. He defeated Japan. And Japan. हाँ Like they are the नहीं, in Bulgaria he defeated Japan. it was like 2025? 2025. Seriously. There are many athletes coming on the top from our India. तो मेरा अल्टीमेटली कहना ये रहता है कि सब लोगों को तवज्जो मिलनी चाहिए इफ दे आर डूइंग अ हार्ड वर्क। मैं कभी भी चाहता हूँ तो अगर इवन मेरा पॉडकास्ट में आई ट्राई टू टेक देयर नेम्स टू, जस्ट बिकॉज नॉट के वो मेरे साथ वाले, जस्ट बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड, है ना, दे आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड। चाहे प्रिया दीदी हो, देर मतलब मेरे से एज में ज़्यादा है प्रिया दीदी, चाहे जिदान हो, चाहे बाबू भैया हो, प्रतीक हो, जैक्सन हो और खट्टू हो, विजयदीप जायसवाल, दे आर वेरी अमेजिंग एथलीट्स। एंड भाई तो है ही हमारा सचिन, he is also अभी रिसेंटली उसने भी नेशनल में सिल्वर मेडल जीता है। My God, you are going to be like the next guest for that. Oh. So after achieving so much, Sohail, what still motivates you every single day? I think the thing which always keep me motivating is I want to stay champion. I don't want to give that place to someone. I don't want to give that place to someone because I want to be champion. I don't want to be just champion for one time. I just need to stay champion for long. If I'm here, so I'm here to prove, and I'm definitely going to prove everyone that I am a champion. ऐसा बोलते हैं ना, अगर विनिंग आपने टेस्ट किया है तो आपको उससे उतरने का मन ही नहीं। उतरने का मन नहीं करता है फिर। That's the case. इसलिए मैं इतना मतलब लोग मेरे से कहते हैं कि सोहेल अब तो हो गया, तेरी नौकरी भी लग गई है ठीक ठाक, तू सेटलमेंट, हाँ अब तू एक काम कर शादी कर ले, है ना, तू एक काम कर अब स्पोर्ट छोड़, तू आराम से जॉब पे ध्यान दे, है ना। कई लोग सजेशंस लेके आते हैं रिलेटिव्स में से भी अभी ऐसे, बट मेरे को स्पोर्ट्स पे ही और अच्छा करना है, कई चीज़ें और प्रूव करनी है जो लोगों को नहीं हो पा रही हैं अभी इंटरनेशनली। थैंक गॉड नेशनली टच वुड एवरीबडी नोज के who I am, where I am from, but touch wood, I just need to prove it to all those people all over the world कि there is a person called Sohail Khan, इंडिया से आया था and he has done something. So that is one of the thing जो मेरे को करना है and definitely मैं आने वाले समय में करूँगा, है ना। तो ये चीज़ है मेरे लिए, इसलिए मैं लगा रहता हूँ थोड़ा बहुत। Life lesson that martial arts have teached you? I think martial art teaches me कि आपको किस सिचुएशंस में कैसे काम करना है। सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी है ऑनेस्टली, डिसिप्लिन, बाकी चीज़ें तो ठीक है वो तो सिखाता ही है, बट किस सिचुएशन में कैसे कामली वर्क करना है, क्योंकि हर दिन मैं नहीं जीतने वाला हूँ। अभी जैसे आपने पोस्ट पढ़ा उसमें मैं हारा, तो हाउ टू टेक दैट फ्रॉम देयर टू द टॉप। मैं 2023 में पहला फॉरेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने गया जापान में, टोक्यो में, एंड देयर आई लॉस्ट इन सेमी क्वार्टर फाइनल्स, जिसमें मैं पूरे फाइट में डोमिनेट करता रहा, आखिरी के 20 सेकंड में मैं बेहोश हो गया, बिकॉज आई डोंट हैव दैट एक्सपोजर के इंटरनेशनल में फाइट करते कैसे है। वो कहते हैं ना आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, या आई एम द बेस्ट। उसने हाँ करने दिया, उसने मेरे को पूरे टाइम पे थकाया, और आखिरी का जब टाइम आया तो उसने मेरे को चोक कर दिया एंड आई गॉट अनसेंस्ड, मैं बेहोश हो गया। तो जैसे जैसे आप इंटरनेशनल स्टेजेस पे चढ़ते जाते हो, आपके पैर कांपना कम होते जाते हैं। जब आप पहली बार किसी इंटरनेशनल स्टेज पे जाओगे तो पैर ऐसे कांपते हैं, क्या होगा, कैसे लड़ूंगा, तो धीरे धीरे वो कम होता जाता है। और जैसे जैसे आपको इंटरनेशनल में सक्सेस टेस्ट होने लगती है ना, आप और मेहनत करने लगते हो। इसलिए मार्शल आर्ट में आई फील आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप किस सिचुएशन में क्या काम कर रहे हो, वो आपको सबसे अच्छी चीज़ सिखाता है। और हार सिखा देता है, उससे भी इम्पोर्टेंट जो सबसे बेस्ट है। लूजिंग तो ऐसा सिखाता है कि कोई भूल नहीं पाता है। बिल्कुल। ब्लफिंग की जो स्ट्रेटजी है वो कितनी मैटर करती है फाइट में? बहुत मैटर करती है, स्ट्रेटेजिकली बहुत मैटर करती है। मतलब
अल्टीमेटली मैंने जैसे अभी आपसे बोला था, डर सबको लगता है। हाइट से डर लगता होगा किसी को शायद हॉरर मूवीज से लगता होगा, किसी को फाइट से डर लगता होगा, पर डर लगता सबको है, ये तो मेरी गारंटी है। बट आप उस डर को कितना फेक कर पा रहे हो ना, वो मैटर करता है। क्योंकि सामने वाला आपको डरा रहा है और आप डर नहीं रहे हो, आप अंदर से तो डर रहे हो बट आप दिखा नहीं रहे हो कि हाँ, तो वो सामने वाले को परेशान हो जाता है। मैंने कई फाइट्स ऐसे जीते हैं जहाँ पे एक्चुअली में मैं वो फाइट हारने वाला था, बट आई कीप फेकिंग इट कि नहीं हो रहा है मेरे को कुछ, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, देन ही खुद ही ने छोड़ दिया उसने कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, दूसरा चीज ट्राई करते। जब उसने ट्राई किया तो मैं तो निकल के आ गया। तो बहुत मैटर करता है। एंड व्हाट आई फील इज आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, ब्लफिंग के लिए, चाहे कोई भी चीज़। और इंटरनेशनली मैम क्या करते हैं लोग, इतना ट्रेंड रहते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फाइट। अगर मैं बात करूँ रशिया की, अब मेरे को अभी भी याद है 2024 में मैं आर्मेनिया में था। दे वर प्रॉपर चैनल, आएंगे ट्रेनिंग करेंगे, सबके सामने पैड वर्क मारेंगे, जानबूझ के ऐसे दिखाएंगे दे आर द सुप्रीम, सामने वालों की फटना चालू हो इस वजह से। सबके सामने। तो इसलिए ब्लफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील सो। क्रेजी है ये, मतलब आप आपके माइंड स्टाइल, मतलब व्हाट डू यू थिंक साइकोलॉजिस्ट का रोल प्ले होना चाहिए मार्शल आर्ट्स डेफिनेटली। में? बिकॉज मेंटली काफी ज्यादा, जब फियर आपके सामने ऐसे खड़ा है इन टर्म ऑफ फिजिकल में, तो ऑब्वियसली कोई भी अगर जो स्टार्ट कर रहा है, साइकोलॉजी का हेल्प वुड बी बेटर। मैं हमेशा अपने जितने भी कलीग्स हैं, प्लेयर्स हैं या यंगर या बड़े प्लेयर्स हैं, उनसे यही कहता हूँ, आप सिर्फ हाथ पैर से लड़ते हो बट अल्टीमेटली आपका दिमाग आपको बता रहा है करना क्या है। सबकॉन्शियस माइंड आई गेस प्ले करता है बहुत ज्यादा। और फाइट में हमेशा आपकी सिर्फ मसल मेमोरी ही काम आती है, आपका दिमाग काम में नहीं आएगा। आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वही काम में आएंगे। अगर आपके रिफ्लेक्सेस भागना है तो आपको कोई कुछ भी करेगा आप भागोगे ही। आपका रिफ्लेक्सेस में मारना है तो किसी ने कुछ भी किया आप तुरंत मार दोगे। लाइक वी हैव रेपुटेशन पे जो किया होता है। एब्सोल्युटली, वी हैव सीन इन सो मेनी मूवीज कि जो आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं उनके सामने कोई प्रैंक या कुछ भी करता है तो वो मार देते हैं एकदम से, बिकॉज इट्स नॉट कि वो नहीं मारना चाह रहे थे, बट क्योंकि वो उनके रिफ्लेक्सेस ही ऐसे हैं उनका डेली का ही कि प्रैक्टिस है अगर ऐसा। उनके सामने कुछ ऐसा इंसिडेंट हो तो वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, पैनिक नहीं करते हैं वो। तो वो उनको ट्रेनिंग रहती है, इसलिए उनके साइकोलॉजिकल माइंड में वो चीज़ बैठती जाती है। जब जैसे जैसे वो ट्रेनिंग करते हैं ना, तो दिमाग में बाद में अगर मसल मेमोरी में वो चीज़ बैठ गई ना, तो ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी। If you could go back and talk to your younger self, what would you be? आई वुड से कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट Yeah, you can take your time to think. Really, I want you to take. सो अगर मैं अपने बचपन में जाऊं और उससे अगर बोलूं कुछ चेंज करने के लिए, तो आई वुड से थोड़ा और मस्ती कर सकता था मैं। अरे किया ना आपने। नहीं, और भी मस्ती कर सकता था, क्या पता मैं और बड़ा बन के निकलता, ऐसा कुछ नहीं, बट आई फील कि मैं थोड़ा पढ़ाई में और बेहतर हो सकता था। मेरे को जो लगता है कि मैं पढ़ाई पे और ज़्यादा फोकस कर सकता था, है ना? तो ये चीज़ है। और बाकी अगर मैंने उस टाइम पे ये सब झमेले जाने होते कि कराटे, कुंफू, एक्स वाई जेड ये सब क्या है, तो और बेहतर और अच्छा कर पा रहा होता, क्योंकि फिर स्टार्टिंग से एक ही चीज़ में निरंतर लगा हुआ होता मैं। क्योंकि मैं उस टाइम पे फुटबॉल भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था। आई वांट टू बी मेसी, आई वांट टू बी सचिन तेंदुलकर, सो अगर एवरीथिंग। आप मार्शल आर्ट्स में नहीं होते, सो कौन सा क्रिकेट परस्यू कर रहे थे आप? नहीं, उस टाइम पे क्या रहता मैम, जो स्पोर्ट हम खेल रहे हैं हमें उसी का बेस्ट बनना रहता था। अगर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन जाता था, क्रिकेट खेल रहा हूँ तो सचिन तेंदुलकर, और अगर बैडमिंटन खेल रहा हूँ तो सानिया नेहवाल बन जाता था मैं खुद। इसमें मार्शल आर्ट्स में इंस्पो कौन है आपका? मेरा है एडम करके एक प्लेयर है, एडम खबीब। वो रशिया का कूडो फाइटर, एक्स कूडो फाइटर है। वो मेरा मतलब इंस्पिरेशन था कूडो में, जिसको मैं आइडियल मानता था। और अगर बात करें कॉम्बैट स्पोर्ट में तो खबीब नमागोमेडोव। नॉट जस्ट बिकॉज मेरे को उसका फाइट IQ हो या जो चीज़ें अच्छी लगती है, मेरे को वो बंदा आउट ऑफ द रिंग बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं, मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि
हो सकता है बहुत सारे एथलीट्स ऐसे जो बहुत अच्छा करते हैं स्पोर्ट में, बट आउट ऑफ द रिंग शायद वो उतने अच्छे इंसान नहीं है, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो। क्योंकि स्पोर्ट्स में तो ठीक है, चलो एक वो आपकी उपलब्धि हो गई, स्पोर्ट्स में आप अच्छा कर रहे हो एज अ पर्सन, ठीक है। बट ऑफ द कैमरा या ऑफ द फील्ड आप कैसे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। जब आप लोगों के साथ बैठ रहे हो या कैमरा नहीं है या आप मैच एरिना में नहीं हो, आपको कोई नहीं देख रहा, तब आप कैसे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर तब आप अच्छे इंसान हो और अच्छे प्लेयर भी हो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है मेरे अकॉर्डिंग। एंड खबीब इज़ वन ऑफ दोज फाइटर्स जो किसी को भी हार्डली डिसरिस्पेक्ट किया होगा उसने अपने पूरे लाइफ में, अनडिफीटेड रहा है अभी तक मिक्स मार्शल आर्ट के लाइफ में, एंड ही इज़ अ प्योर लेजेंड, प्योर लेजेंड, है ना। एंड ही ऑल्सो इज़ वेरी रिलीजियस काइंड ऑफ अ पर्सन टू, मतलब आइडियल पर्सन अगर किसी को मानता हूँ तो उसी को ही है। इज़ कभी क्रैश टॉकिंग किसी से नहीं करता है फालतू की, मतलब गुस्सा सबको आता है ना, एंगर सब में, गाली भी सब देते होंगे, बट अल्टीमेटली जो उस पेशेंस लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो वही से तो डील क्रैक हो जाती है कि आपको कोई गाली भी दे रहा है आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो, तो वो आपकी बता देता पर्सनालिटी। बट अगर सामने वाले ने गाली दी, आपने भी गाली दी, तो वो दर्शा देता है कि आप किस हिसाब के इंसान हो। वो चीज़ उस लेवल पे होल्ड करना इज़ वेरी बिग थिंग, जब करोड़ों लोग आपको जानते हो और देख भी रहे हो और कोई एक उठ के आपको गाली दे रहा है। ऐसी 3 मूवीज़ जो आप रिकमेंड करना चाहोगे फॉर एवरीवन टू वॉच इट? आई थिंक मूवीज दैट आई रिकमेंड, इंडियन मूवीज में अगर मैं बात करूँ तो एक मूवी बहुत अच्छी है, हॉकी के ऊपर बनी हुई है, मैं अगर याद कर पा रहा हूँ, शूर ऐसे कुछ करके है, सूरमा, सूरमा, ओह! या। है ना, हमारे इंडियन हॉकी प्लेयर, एक्स हॉकी कैप्टन के ऊपर है। उनके पैर पे गोली चल जाती है किसी से धोखे से, एंड हाउ ही गॉन थ्रू दैट थिंग। सेकेंड इज दंगल, डेफिनेटली, कि हाउ एन एथलीट इज मेड इन इंडिया, एक एथलीट कैसे बनता है ज़रूर देखनी चाहिए, और जो स्ट्रगल रहता है उनके पेरेंट्स का, उनके माँ बाप का, वो भी उसमें दर्शाया गया है। और आफ्टर विनिंग जो एक कहते हैं ना वो गुरूर जो आ जाता है गीता में एक टाइम जीतने के बाद, जब वो इंटरनेशनल एक्सपोजर ले लेती है, तो वो बहुत चीज़ें रिलेट उसमें कर पाया मैं मूवी दंगल में भी। और एक मूवी जो मेरे को लगती है इज ऋतिक रोशन की है, इंडियन आर्मी के ऊपर है। आई आल्सो नो बट आई एम फॉरगेटिंग द नेम। हाँ मुझे सी, भी वो पता है। बिल्कुल। और वो ऑफिसर लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है ऋतिक रोशन ने। लक्ष्य। लक्ष्य। ओह! सी आई एम टेलिंग यू। लक्ष्य इज, लक्ष्य, राइट, लक्ष्य राइट। इज वन ऑफ द ग्रेट मूवीज ऑफ इंडियन सिनेमा, आई फील, जो लोगों को बता सकती है कि हाउ पर्सन कैन बी मेड in the life. So these are the 3 movies I will definitely going to recommend anyone all over the world, है ना। दंगल तो ऑलरेडी लोगों ने फॉरेन कंट्रीज में भी देखी है ना, और आई थिंक काफ़ी हिट थी वो। बहुत हिट थी है, तो देखनी चाहिए ऑल दीज 3 मूवीज आई वुड सजेस्ट। क्रिटिसिज्म और बूइंग जो बहुत कॉमन है, कभी होती है, और होती है तो कैसे कैसे टैकल करते हो उसे? होती है डेफिनेटली, नाउअडेज इन द टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया बात करें तो जो अच्छे कहने वाले लोग हैं तो वो बुरा भी कहेंगे, जो मैं मान के चलता हूँ। और मैं ये मान के चलता हूँ ये सब चीज़ें टेम्परेरी है, चाहे फेम हो, चाहे ये सोशल मीडिया हो, बट व्हाट इज़ परमानेंट इज़ योर फैमिली एंड द पीपल नियर अराउंड यू, ऑनेस्टली मैं बात करूँ तो। क्योंकि ये सब एक टाइम आएगा, ये सब चीज़ें चली जाएंगी, ये कुछ लॉयल फैंस रहेंगे बस। बाकी तो आज आप फेमस हो रहे हो तो 10 लोग आ जाएंगे आपके पास, सोहेल भैया, सोहेल भाई, मैंने तो बोला ही था आपसे। जैसे अभी नौकरी लगने के बाद कई रिलेटिव्स आ गए कि मैंने तो बोला ही था आपका बच्चा कुछ करेगा एंड ऑल। तो वो चीज़ें तो चलती रहेंगी, है ना। बट क्रिटिसिज्म डेफिनेटली आता है जब हम अंडर परफॉर्म करते हैं और कोई अच्छा काम नहीं करते हैं या कुछ गलत काम करते हैं, और वो आना भी चाहिए। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिक है
तो रिएक्शन दोनों तरफ के होना ज़रूरी गुड है, एंड बैड। गुड एंड बैड दोनों होना ही चाहिए, तभी हम उसको न्यूट्रल मानते हैं। ब्लाइंड भक्त तो हमें नहीं चाहिए, आई फील, मतलब ऐसे ब्लाइंड बिलीवर्स, क्योंकि हमारी कोशिश ही ये है कि हम कुछ अच्छा काम करें। अगर हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो लोग हमें डेफिनेटली बताएं, तो हम अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा हमेशा मानना है, और क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है ना। और अब तो ये बहुत अच्छा हो गया है सोशल मीडिया पे, पर वो क्रिटिसिज्म पर्सनल ना रहे, बेटर होता है। बेटर रहे, है ना, फैमिली तक ना जाए, गालियों पे ना जाए, ठीक है। कभी किसी को सजेशंस बुरा तक ठीक सजेशंस है। रहे, या किसी को बुरा लगा हो तो वो भी बता सकता है कि ये आप बेहतर करें, मेरे को अच्छा नहीं लगा आप, ठीक है। बट वो क्रिटिसिज्म किसी के पर्सनल लेवल पे नहीं होना चाहिए, जो मेरा मानना है, बट होना तो ज़रूरी है, तभी हमारा बेटरमेंट हो सकता है, हम ग्रो कर सकते हैं। अगर नहीं होगा, सब बोलेंगे बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। One fight that you will remember in your entire life. आई थिंक वन फाइट आई रिमेंबर इज अभी जो हमारा वर्ल्ड कप का फाइट फाइनल था, आई फील समवेयर आई कैन विन दैट फाइट टू। कहीं ना कहीं मैं रह गया उस फाइट में। इवन आई गॉट 3 चांसेस इन द होल हिस्ट्री ऑफ द कूडो वर्ल्ड कप। पहली बार कूडो में 3 3 मिनट के 3 राउंड हुए, मैक्सिमम इट रीचेज अप टू 2 राउंड्स, बट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कूडो कोई ऐसी फाइट हुई इन द फाइनल्स कि वो 3 राउंड तक खेली गई, एंड दैट इज वन ऑफ माई एंड जो हमारा फ्रांस का खिलाड़ी था वो। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं वो फाइट जीत सकता था अगर मैं थोड़ा सा और बेहतर प्रिपेयर्ड होता। तो आई थिंक दैट फाइट आई कैन रिमेंबर अप टू माई होल लाइफ। एंड द सेकेंड इज, जो मैं बेहोश हुआ था, आज भी मैंने फोटो लगा के, लोग जीतने की फोटो लगाते हैं ना, घर पे जीतते हैं मेडल, वो भी लगी हुई है मेरी। बट मैं जब 2023 में हारा था, बेहोश हुआ था, वो एक मेरे पास फोटो रखी हुई है, वो मैंने फ्रेम करके बड़े उसमें लगा के रखी है, जो मैं फाइट हारा था। वो मेरे को फोटो याद दिलाती रहती है कि मेरे को डेली काम करना है, नहीं तो ऐसे ही हारूंगा, ऑनेस्टली। Yeah, put that. या आई पुट इट दैट इन द फ्रेम प्रॉपर, थोड़ा बड़ा करके, मतलब जीतने के साइड साइड में लगाए हैं, हारने का बीच में लगाया है, कि इसको देख के ज्यादा खुश मत हो, ये भी तुम्हारा ही है हारने का। सो दैट कीप मी मोटिवेटिंग के देर आर सो मेनी गुड प्लेयर्स, मेरे से अच्छे खेलने वाले लोग भी मैम होंगे, बट शायद उनको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, उनको सही गाइडेंस नहीं मिला। वो तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, भगवान की दया है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। नहीं तो कई मेरे से अच्छे खिलाड़ी भी हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जो मेरे पर वो इतने अननोन है, कहाँ पे है, कोई उनको जान भी नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम ये है ना। तो जो भी हूँ, जो भी करूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, सब लोगों की दुआओं से अच्छा ही करूँ, है ना, और ग्रो करता रहूँ डेफिनेटली। इसी में मेरा क्वेश्चन था, डू यू बिलीव इन लक एंड डू यू थिंक लक होना भी एक प्रिविलेज है? आई फील लक होता है, डेफिनेटली लक, किस्मत होती है, बट सिर्फ लक अकेला नहीं होता है, कहीं ना कहीं दैट कम्स विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मेरा वही है, भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ देता है ना। तो लक होता है कभी ना कभी। मैंने देखा है कई फाइटर्स ऐसे हैं जिनका पहला फाइट बहुत अच्छे प्लेयर से ही हो गया, फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए। कई प्लेयर्स ऐसे भी मैंने देखे जो जिनको फाइनल तक ऐसे अपोनेंट्स, ऐसी कंट्रीज के साथ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला कि धीरे धीरे सीडिंग में वो ऊपर आते गए। बट उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, दैट इज ऑल प्योर लक्ड एंड कंप्यूटराइज, वो ऑटोमेटिक होता है। सो कह सकते हैं थोड़ा बहुत लक फैक्टर होता है, बट मेहनत इज वन ऑफ द थिंग। जिस आप ठीक है, लक एक बार होगा, Constant. 2 बार होगा, 3 बार होगा, बट अगर आपका हार्डवर्क है तो वो लक को फील करके आपका हार्डवर्क ऊपर निकल जाएगा, मेहनत ऊपर निकल जाएगी। तो लक ठीक है, होगा किसी का अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, 1 2 बार आप शायद जीत जाओ, बट कंसिस्टेंसी जैसे जैसे आप हार्डवर्क की बनाए रखोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। Consistency over luck. Yeah. What legacy Sohail Khan want to leave behind in Indian martial arts? आई थिंक लेगेसी का तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को ऐसा कुछ बनाना है। जस्ट आई नीड टू डू बेस्ट वॉट एवर आई एम डूइंग। मतलब ऐसा कभी मैं सोच के नहीं करता कि मेरे को क्यों रिकॉर्ड बनाना है, इसलिए मेरे को ऐसा करना है, नहीं, ये कभी मेरे दिमाग में नहीं रहा। बट मेरे को हमेशा ये रहता है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है, जो लोगों को अच्छा लगे देखने में भी और सुनने में भी।
तो वो लेगेसी मेरे को एक मेंटेन करनी है या बनानी है कि कोई एक ऐसा फाइटर था जो कोई उसका कोई तोड़ नहीं था, काइंड ऑफ, है ना। डज नॉट मैटर कि हारा जीता, बट वो करता था तो कुछ अलग ही करता था, ऐसा, है ना। तो उसी टाइप का मैं कोशिश है, चाहे वो रिकॉर्ड से हो, चाहे मेडल से हो, चाहे परफॉर्मेंस से हो, किसी भी तरीके से अगर मैं बना पाऊँ तो बड़ा खुशकिस्मत समझूंगा खुद को। Describe yourself in 3 words. 3 words. Yeah. Simple, accurate, and yeah. I find myself very hardworking, honestly, disciplined, and and humble. I feel I am very humble kind of a person. मेरे को ज़्यादा शोर शराबा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मेरे को सिंपलिसिटी पे ज़्यादा बिलीव है. सो आई फील हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड सिंपलिसिटी इज द वन. Thank you so much, नहीं, Sohail, for having pleasure. this amazing conversation and keeping out your time for us. सच्ची बहुत मजा आया. नहीं आपके साथ भी बड़ा मजा आया, कई चीजें आपसे भी सीखने मिली. वो अभी मेरे से जाने के बाद डायरी में नोट करूंगा. I always take the notes. I always do same. I'm a like writer person. I always write and I don't like to write like type. हाँ. I like to write. So Okay. I have a very different kind of like old school types. ग्रेट. I have तो that. मैं भी ऐसी कोशिश करता हूँ, मतलब हर व्यक्ति से सीखने की जरूरत होती है, हर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे अपन सीखते हैं. तो मैं जितने भी किसी के साथ भी कोई भी चीज करता हूँ तो मैं उसकी कुछ अच्छी चीजें लेने की कोशिश करता हूँ कि यार दिस इज द वन आई नीड टू इम्प्रूव. By the way, congratulations for your fight. वो तो रह गया. थैंक यू सो मच, I मींस अ hope लॉट. and I wish कि आप ऐसे ही बहुत सारे medals जीतो and internationally represent करो and Thank you whatever so you want much. to achieve, you'll do that. I know that. Thank you so much, that means a lot for me. Thank you.